सालिम जी मुझे कहते हैं मानी, और आप मुझे देख सकते हैं जी रिवाइंड विद समीना मीरज़ादा में। तो कमेंट करना, बुराई करना, अच्छाई करना मत भूलिएगा। खुल के लिखिए बॉस, चांस आपके पास। रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मैंने आज हिरा के मानी को बुलाया है। आप जानते हैं वो कितने शरारती हैं, तो आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। आप बस बैठ जाइए और देखिए कि हिरा के मानी आज क्या कुछ कहते हैं। आइए मिलते हैं मानी से। थैंक यू सो मच मानी। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और मैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नहीं मैं और आप मेरे पास मैं आया हूँ स्पेशली क्योंकि जब वो हिरा का इंटरव्यू हुआ, मैं पूछने लगी थी, देखा था वो मुझे इसमें दिखाया क्योंकि वो हर चीज़ दिखाती है, देखो ना ये देखो ना ये देखो ना मेरा ड्रामा, ये देखो ना ये मेरा इंटरव्यू, ये देखो ना। उस दिन ये उठ नहीं रही थी सुबह, इसका मसला ये सुबह नहीं उठ सकती, और मेरा मसला ये कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे कम नींद आती है, मैं बहुत कम 4 घंटे तक उठ जाता हूँ कि अब क्या करना है ज़िंदगी में। तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा भाई चली जाओ, मुझे पता है तुम बॉस से बहुत मिसअंडरस्टूड हो अभी इस इंडस्ट्री, और ये इंटरव्यू से पहले हिना अल्ताफ का एक खो चुका था प्रॉब्लम। तो मैंने कहा तुम अपनी बात बताओ कि तुम क्या हो, तुम क्या क्या कर सकती हो, तुम क्या। उसके बाद से सबको पता है कि वो क्या है तो वो अच्छा हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर मेरा ही जिक्र हो रहा था, लगता मानी का एक प्रोफाइल इंटरव्यू या मानी की याद में इंटरव्यू हो रहा। तो मैंने चला मुझे फ़ोन आया, मैंने याद तो लाहौर। अब कैसा इंटरव्यू के बाद कैसा रिलेशनशिप है? मेरा तो हमेशा से अच्छा ही है, और उसका मेरा दोस्तों वाला ज़्यादा है। हिरा और मैं जो दोस्त हैं, लड़ते भी हैं, आर्गुमेंट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, एक साथ प्लान भी करते हैं, और हमारी ज़्यादातर चीज़ें प्लान होती हैं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछती है क्योंकि मैं उससे बहुत पहले आ गया था, तो मैं उसको ज़्यादा हिरा ये अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, ये नहीं करो, अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, अच्छा। ये नहीं करो, ये नहीं करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सो डिफिकल्ट नहीं होता जब कोई इतना डिपेंडेंट हो? तो नहीं डिपेंडेंट, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट इतना सारा है। हाँ। तो अभी इतना सारा निकला है फिलहाल, हाँ। तो 20-30% उसका पब्लिक ने देखा है। मैं उसको जानता हूँ, ये बहुत टैलेंटेड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरी बीवी है तो मैं इसको बोल रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूँ, इन सबको जानता हूँ जितने लोग काम कर रहे हैं। हिरा के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने देखी नहीं, एक्टिंग वाइज भी। तो अच्छे डायरेक्टर आएंगे तो निकलवाते रहेंगे, ऐसी बात है। तो मैं इसको बोलता हूँ अच्छा डायरेक्टर पकड़ो हमेशा, अच्छा स्क्रिप्ट पकड़ो हमेशा, पढ़ो स्क्रिप्ट तो पढ़ो, बैठ के स्क्रिप्ट तो पढ़ लो। तो वो फिर ये करना शुरू हुई ऐसा ऐसा। तो अब उसको कामयाबी, अब जाके वो उसकी चीज़ें आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बचपन में जाते हैं हमारे। हाँ, कहाँ पैदा हुए? मैं कराची एक्टर। अच्छा। और कराची टिपिकल कराची, गुलशन इकबाल कराची का एरिया, वहाँ पला बड़ा। और मेरे अब्बा लाहौर के। अच्छा। वो लाहौरी, और वो MCA और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो यहीं पले बड़े, यहीं थिएटर किया उन्होंने, यहीं एक्टिंग की। टेलीविजन स्टार्ट हुआ तो टेलीविजन से लिंक्ड हो गए। और साकिब शेर आपके अब्बू रेडियो से शुरू हुए थे? रेडियो और थिएटर और फिर टेलीविजन। तो उन्होंने मुझे बताया कि रफ़ी पीर साहब जो थे वो उस ज़माने में रेडियो प्लेस करते थे वहाँ पे, और ये उनके साथ उनकी आवाज़, उस ज़माने सबकी आवाज़। हाँ। और अगर आप अब्बू को देखेंगी तो आपको डेफिनेटली याद होगा, मुझे याद है। उनके जो बेस्ट बडी थे उस टाइम पे वो फारूक ज़मीर थे, क्योंकि वो दोनों के साथ कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने उस दिन कॉलेज बंक किया और वो यहाँ पे कोई PTG का कैंप लगा हुआ था, यहाँ पे आकर ऑडिशन दिए जाके, और फिर वो दोनों ही जो है वहाँ पे PTG के एम्प्लॉय उस ज़माने में चलते थे, तो वो हो गए। तो समाओ वो चीज़ थी। मैं कराची में पला बड़ा। कितने बहन भाई? हम लोग 4 भाई बहन। अच्छा। और अब एक भाई नहीं रहा हमारा, उसका इंतकाल हो गया, यंग एज उसकी डेथ हुई, वो 28 का था। अभी हम 3-3.5 महीने में उसकी, और वो इसी तरह से डायरेक्टर और बड़ा विजन उसका, लेकिन वो उसकी लाइफ कम थी क्योंकि ट्यूमर था उसको, और कोशिश करते रहे हम 1-1.5 साल से। उसको भी पता था वो नहीं बचेगा, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत की। लेकिन समहाउ फिर अबू का भी इंतकाल हो गया 3 साल पहले। तो अबू हमेशा बोलते थे शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हम ये काम करते आ रहे हैं, हमारा काम ही है। अब्बा ये काम करते हैं, भाई ये काम करता है, मैं ये काम करता हूँ, बेगम ये काम करती है, तो हमारे लिए भी काम है कि लोगों से ऑटोग्राफ भी लेते थे, पहले अब सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो काम है, ये एक्टिंग करनी है हमने, या होस्टिंग करनी है, शो प्लान करना है। तो समहाउ हमारे घर में सभी, मेरा भाई प्रोड्यूसर है, दूसरा एक भाई एनिमेटर एडिटर है,
मेरी बहन थिएटर एक्टर थी, सानिया या आयशा, ये आयशा मेरी बहन का नाम है, ये सब लोग थिएटर करते थे उस ज़माने में। तो हमारे घर में तो यही सवाए अम्मी के, जो बेचारी कपड़े निकाल के देती रहती हैं, अपनी अकाउंटेंट की गई है, अब्बा की भी और हमारी भी, हम सब ने यही काम किया है और हमें यही काम आता है, हम यही काम करते आ रहे हैं। तो अलग अलग तरह की सारे के सारे। तो कराची में ये होता था कि हम लोग पले बड़े जिस ज़माने में वो टाइम था कराची का, कर्फ्यू, MQM, भट्टे, लड़ाइयाँ, हड़तालें, और हम उसमें पल बड़े थे। तो समा बड़े टफ बच्चे होते हैं, जो कराची आइड होते हैं बड़े टफ होते हैं। इधर वाले शहर के लोग इजी गोइंग, आसान, वहाँ के मोबाइल दे दो, छीन लिया, ये सब एक कहानी है हमारी नॉर्मल लाइफ में कि वो हो गया, ये हो गया, वो मर गया, वो जिंदा हो गया। तो इस तरह से हम पले बड़े तो बड़े टफ बच्चे होते हैं जो कराची आइड होते हैं, मैं ये फील करता हूँ समहाउ। इसलिए जो कि ज़्यादा अच्छी कहानी सुनाने वाले होते हैं, आप जितने होस्ट देखेंगे ज़्यादा कराची को आपके मिलेंगे, शाइस्ता, ये इवन ये निदा और हम सब जितने भी लोग हैं, हम कराची आए हैं सारे के सारे। तो कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ सोच भी नहीं थी टीवी पे आना। मैं स्पोर्ट्स का फ्रीक, पढ़ने में बहुत निकम्मा, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत आगे। क्रिकेट खेलता था, कॉलेज गया तो हॉकी खेली, कैप्टन बना, और इसलिए कैप्टन अच्छा खेलता था। तो मुझे लगता था यार कि कॉलेज में जो स्पोर्ट्स खेलता है उसको कम पढ़ना पड़ता था, क्योंकि इतनी बचपन में कैसे थे? शरारती थे नहीं या खामोश थे? बचपन में मैं समझ रोतू बहुत था मेरी बहन कहती बहुत रोतू थे तुम, कहना हर बात में, क्योंकि अब्बा से हर बात में मनवाता था कि मुझे ये करना है। जब तक के क्या बाकी नंबर क्या है? मेरी बहन बड़ी है, फिर मैं हूँ, फिर मेरे बाकी 3 भाई, इस तरह से। तो अब्बा भाइयों में बड़े हो? भाई में पढ़ा, हाँ, भाई में पढ़ा, तो जिम्मेदार भी हूँ, हाँ, क्योंकि सब हम हाँ। करते हैं। मैं सबको लेके भी चलता हूँ। उस भाई को अगर मैंने कोशिश की कि वो अच्छा पढ़ जाए, क्योंकि मैंने तो इतना अच्छा नहीं पढ़ा था, लेकिन उसको मैंने पढ़ाया, उसकी वो चीज़ें मैंने पूरी की जो करनी थी, और हर चीज़ उसको, इवन मैं प्रोडक्शन हाउस मेरा अपना, तो मैंने कहा यार तुम यहाँ सीख लो ना, मतलब तुम वहाँ पढ़ते रहो, यहाँ सीख भी लो। तो ये सब चीज़ें की। और बचपन में ये था कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, डे ड्रीमिंग कि अब मैं ये बन जाऊँगा, अब मैं इमरान खान बन जाऊँगा, अब मैं ये बन जाऊँगा, अब मैं ऑस्कर उठा रहा हूँगा, मतलब यही 24 घंटे दिमाग चलता रहता। तो ये बैलेंस किस तरह करते कि स्पोर्ट्समैन भी हो और हाँ। एंटरटेनर भी हो और एक्टर भी हो? और वो उस जमाने में तो बिलीव में मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ। मुझे याद है हम लोग, हमारी नानी रहती थी वहाँ पे पिंडी में, तो हम उनके पास छुट्टियों में जाते थे 2 महीने की। तो अब हर दफ़ा मैं जाता था तो अब्बू से पैसे लेता था। अब्बू कहते थे कि तुम कमा लो, कुछ करके कुछ करो, कोई एक्टिंग चेकिंग करो। पहली कमाई किस उम्र में की थी? मैंने बहुत छोटा था तो मैं एक ड्रामा किया था PTV का, तो उसमें मुझे पहले पैसे मिले थे, कितने 1000 रुपये मिले मुझे। लेकिन मैंने कहा ये काम, मेरी बहन नहीं चाहता, वो बहुत अच्छी थिएटर एक्टर थी, बेटा ये काम नहीं करना, तुम बहुत बुरा करते हो। और बाकी मैं बहुत बुरा था, मुझे इतना बुरा वर्स्ट एक्टिंग मैंने उसमें कर दी थी कि मुझे खुद भी, मैंने देख के बोला बॉस ये इससे बुरी तो कभी नहीं, इससे वर्स्ट नहीं होता, ये लोस्ट पॉइंट था जिंदगी तो में, फिर बेहतर ही हो सकता है, उससे बेहतर हो सकता है। तो मैंने छोड़ छाड़ के मैंने स्पोर्ट्स खेलते हैं जो हम हैं, और बस वही कि BCom कर लिए सबकी तरह, सब पूरा पाकिस्तान BCom कर रहा था, नहीं BCom कर लिए, फलान करने बोल दिया बेटा। वो जो टिपिकल एक बच्चा होता है ना, वैसे ही था मैं कि वो फलान ने बोला कि ये चीज़ चल रही है, चलिए कर लेते हैं। फलान ने बोला ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी बनानी शुरू कर दी प्लान, यूनिवर्सिटी से जाके मिल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वैसे है नहीं है, लेकिन मिले जा रहा हूँ सबसे कि पाकिस्तान से निकल ही जाना से, लेकिन कोई आइडिया नहीं। लेकिन वो होता है ना कि एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी ज़िंदगी में। खैर हम अपार्टमेंट में पले बड़े, पहले तो अब्बा टेलीविज़न में थे, लेकिन वो फिर अब्बू के साथ ये सीन हुआ कि बाय द टाइम मैं पैदा हुआ इस टाइम पे 78-79 में, तो अब्बू पे कोई एक बैन सा लग गया टेलीविज़न पे, क्योंकि अब्बू भुट्टो साहब के साथ कोई काम हम कर रहे थे, उनका वो अखबार का सवाल वो चलाते थे कराची में, और उनके साथ उठना बैठना भी था। वो उन काफ़ी प्ले था खुदा की बस्ती, और वो कहते हैं उस टाइम का सबसे बड़ा प्ले था, उसमें जितने भी लोग थे सभी शुरू हुए थे और बड़े हुए थे। उससे वाले कॉफ़ी हाउस और ताबीर और विश्वमान भी प्ले उनके आते रहे, वहाँ से उन पे बैन लग गया। अच्छा उस ज़माने में तो बैन लग जाता था, अब तो इंटरनेट है, कोई बैन लगा भी देगा तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो वो जो टाइम था उनका 8-10 साल, वो उनका वर्स्ट टाइम था बेसिकली, क्योंकि उनके काम बंद होते जाते, उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी वो बंद हुई। मतलब ऐसा होता होगा ज़माने में, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने अब जब अम्मी ने लेटर ऑन बताया, बाकी लोग बताते हैं कि इस तरह ही सब चीज़ें की करके ख़त्म हुई थी।
और भी लोगों की हुई होंगी, जाहिर सी बात है। बहुत लोगों की हुई। तो उनका वो मतलब सेटबैक हो गया उनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि एक तो आप टेलीविजन स्टार होते हैं तो वैसे ही उस जमाने में जो एक छोटा सा भी रोल करता था वो इतना बड़ा होता था, तो जो बड़ा करता होगा तो वो कितना बड़ा होता होगा, समहाउ उसकी बेस पे बहुत सारे काम चल रहे होते होंगे। तो जब हम पैदा हुए तो अब्बू ने स्ट्रगल किया कुछ अरसे तक। अच्छा, उस जमाने में भी वो पढ़े लिखे थे तो 6 काम और करते थे, और हम टेलीविजन पे जो भी लोग काम करते थे वो 6 काम और ही कर लेते थे। ये कर लिया, वो कर लिया, वॉइस ओवर कर ली, स्क्रिप्ट लिख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और हम इस तरह पले बढ़े। तो समहाउ जो हमारा घर था जिसमें हम पले बढ़े थे, शाहाना तरीके से स्टार्ट हुआ था, वो तो हाथ से गया हमारे, और हम आ गए अपार्टमेंट्स में। और कराची में हर कोई अपार्टमेंट में रहता है। अगर किसी ने, मैं ये हर को कहता हूँ, अगर आप अपार्टमेंट में नहीं आए तो आपको लाइफ का पता ही नहीं चलेगा। वहाँ पे हर कम्युनिटी रहती है, हर तरह की पॉलिटिक्स होती है, हर तरह के इवेंट होते हैं, 14 अगस्त, जश्न आज़ादी और मिलाद और मुहर्रम सब मिलके मना रहे होते हैं, और एक आपकी कम्युनिटी होती है जिसमें आपकी लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, आप मिलजुल के भी रहते हैं। तो हम वहाँ पले पड़े, और कराची में आपको हर दूसरा चौथा बंदा अपार्टमेंट से ही पला बड़ा मिलेगा। तो सब वहाँ उस वो भी लर्निंग हुई जो मैंने बाद में किया लेटर ऑन, वो सब मैंने वही किया जो मैंने देखा था, क्योंकि वो करता गया। हम बड़े होते गए, खेलते गए, स्पोर्ट्स खेलते। अब्बू कहते थे रात को ही बाहर बैठा करो, मैं पूरी रात बाहर बैठ के इसके नहीं बैठता था कि मैं कोई लफंगा था। अब कहते थे बैठते हो बाहर लड़कों के साथ, लेकिन वो लड़के भी होते थे स्पोर्ट्स की बात करते थे। हम लोग हर वर्ल्ड कप देखते थे, हम लोग स्क्रीन्स लगाते थे कि फलां वर्ल्ड कप। और मेरा सिर्फ मुझे याद है कि मुझे मैराडोना, इमरान खान, वसीम अकरम, शहबाज हॉकी प्लेयर, मुझे यही याद था फलां इवेंट हो रहा है देखना है। अब कल से ब्रिटिश ओपन शुरू हो जाएगा, कोई भी खेल, अब कहते कोई भी खेल होता है तुम देखना शुरू कर देते कोई सा भी। और उस वक्त तक कोई टीवी नहीं था, एक आध वो ड्रामा गया था तो वो मेरी बहन ने कहा कि बेटा तुम ये नहीं करना, तो समहाउ वो चलता गया। तो मैं इनके लिए फ़ख्र आलम, इनके लिए स्क्रिप्ट लिखा करता था, ये म्यूज़िक चैनल चार्ट्स और बूमबास्टिक और इस तरह जो उस वक्त म्यूज़िक के प्रोग्राम्स थे मैं वो लिखता था। एज अ टीनेजर कैसे थे? टीनेजर तो जो था मैं बहुत ऑर्डिनरी सा था, बहुत, अगर की तस्वीरें आप लोग लगाते रहे तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी मेरी। और बहुत दुबला था पहले, बहुत अच्छा था, फिर समहाउ ये हुआ कि हुआ ये कि इवेंचुअली अम्मी अबू की जो थी वो डिवोर्स हो गई, जो मेरी पहली अम्मी वो, क्योंकि जब वो इतना प्रेशर अब्बू पे आया तो समहाउ कोई भी समझ नहीं पाया उस प्रेशर। हाँ, और हुआ ये कि वो फिर, लेकिन वो बड़ा कुछ लोगों की होती है, पता नहीं क्या हो जाता है, बड़ा पीसफुली वो ख़त्म हुई। और फिर क्योंकि वो रिश्तेदार भी थे आपस में, और उनके ताल्लुकात फिर भी रहे, बातचीत रही वो वगैरह। और फिर एक पॉइंट पे डिसाइड हुआ कि बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बच्चे उन्होंने भी डिसाइड किया मैंने यहाँ पे बेस्ट है कराची में पढ़ते रहे, क्योंकि वो खुद मक्का जा रही थी, क्योंकि उनकी अम्मी अब्बू भी उनकी कहीं आगे क्या नाम है उनकी जो थी शादी थी वो करा रहे थे, क्योंकि वो उसके बीच में एक साल आ गया था। ये लेटर हमें 80 से आता बिल्कुल लेट 80s। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हो कि हम और पावरफुल हो गए हम लोग वो नहीं हुए कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। हमें समहाउ कोई चीज़ बड़ी नहीं लगती थी, वो होता है ना लोगों के लिए बड़ा क्यूट से जाते हैं, सैड हो जाते हैं। हमें, मुझे और मेरी बहन को, मेरे भाई को लगता था कि नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है लाइफ में, ये भी होता है, हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बू ने भी हमें इस तरह घूम किया था, मुझे याद है। ऐसे तो नहीं दिए अब्बू ने इतने सारे ना इतने नहीं कमाए, लेकिन सब कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था कि वो कहते हैं ये चीज़ भी हो सकती है, इतना कोई इशू नहीं है लाइफ में, सही है ना। सो जब अम्मी और अब्बू की अलहदगी हुई थी उस वक्त आप कितने बड़े थे? मैं उन्हें 10-11 साल, ये बहन अभी 14-15 और इतना कोई ऐसा तो आप अपनी अम्मी से आप और बहन हो? हाँ, नहीं हम लोग जो हैं बाकी सारे सवाए एक भाई के, बाकी सब उन अम्मी से। अच्छा। हाँ, और फिर पहली अम्मी से जो आपकी अम्मी। हाँ, लेकिन दूसरी अम्मी भी हमारी अम्मी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ में ज़्यादा टाइम निकाला, और अभी तक उनके साथ ही हैं। वो हमारे पास होती है, अभी मेरे भाई के पास होती हैं, क्योंकि अब्बू का इंतजार हो गया और छोटे भाई का भी डेथ होगी। तो हमें समहाउ सुनते थे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, दूसरी अम्मी आएंगी तो क्या होगा, तो हम लोग हंसते भी थे कभी, ये तो कहानियों में होता है। अम्मी समहाउ बड़ा अच्छा लेके चली, दूसरी अम्मी भी आई, और फिर पहली अम्मी भी हमसे इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनको ये था कि उनकी बनी नहीं, या समहाउ उनकी एज का भी बड़ा डिफरेंस था अब्बू अम्मी की, और क्लास का भी बड़ा डिफरेंस था दोनों की। अब्बू काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे, काफ़ी फिर वो खानदानी शादी जो होती है समहाउ नहीं चल पाती, जबरदस्ती जो दादा नानी टाइप के लोग जो कर देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये लगी मुझे दोनों की कि समहाउ वो
इंटरेस्टेड रहे बच्चों में, बच्चों की तालीम में। मेरी बहन ने बहुत अच्छा पढ़ा, बाकी भाई बहुत अच्छा पढ़ा, सवाई मेरे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कोई मैं बहुत तेजी में था, क्या करना है, फोकस नहीं था, अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा मेरा। मुझे किताब इंटरेस्टिंग लगती थी, मुझे लगता था यार क्या बकवास है इसमें लिखा है, ये तो रिलेट नहीं करता है, ये तो झूठ लिखा होगा। ये मुझे मसला था, क्योंकि वो फिर बाद में लेटर ऑन टेलीविजन में भी आया, जो मैंने टीवी स्टार्ट किया उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मैंने की जो जो सवाल में पूछता रहता था कि क्या है, ये तो फला चीज़ लिखी हुई है, ये तो होता ही नहीं है सब। तो वो तो ये कैसे पता चला कि कॉम्पेयर बन सकते हो, कि एक्टर बहुत बुरे और कॉम्पेयर बन सकते हो? कॉम्पेयर इसलिए मैं बन सकता था समहाउ कि मुझे सवाल करने का शौक था, मुझे मैं क्रिएट करता था। जब मैं पीटीवी जब 97-98 में मैंने इंटर में था, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो ये माया खान, ये निदा पाशा, उस ज़माने में ये लोग स्टार थे उस ज़माने में भी, और इसमें इनका गैप आया, फिर दोबारा बनी निदा जो थी। तो मैं इनके लिए फ़खरे आलम, इनके लिए स्क्रिप्ट लिखा करता था। ये म्यूज़िक चैनल 4 सब बूमबास्टिक और इस तरह जो उस वक्त म्यूज़िक प्रोग्राम से मैं लिखता था, और मुझे लगता था कि मेरी चीज़ें अच्छी बोलते नहीं हैं, तो मैं लिखता हूँ उतने मज़े की चीज़ें, बोली भी होती सही तरीके से। तो वो फिर वो गुस्सा मैंने अपनी हुस्सी में निकाल दिया, मैंने उस तरह से बोलना शुरू कर दिया। समहाउ जब मैं आया 2001 में, जब चैनल्स आए नहीं, इंडस्ट्रियल नया चैनल सबसे पहला चैनल आया था, वहाँ से सब चेंज हो गया, क्योंकि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी और हम नए बच्चे थे, और जफ़र अली जो थे वो उनके पास ही सारे मायरा शायरा जितने भी आते, वसीम अली ज़फ़र, डीनो, अनुशे फैज़ान, आप नाम लें, साहिल लोधी से लेकर निदा से लेकर माया खान से लेकर आप नाम लें, और ये सब उनके बच्चे के साथ, ये सनम सही, तो ये आप नाम लेते हैं, और ये सब उस छोटे से उस दौर के एक साथ के लोग हैं। हाँ। ये सब एक साथ, मोहित मिर्ज़ा, तो ये वो वगैरह वगैरह। और तो वो जो इतना मेरा एक्सपीरियंस था वो अपार्टमेंट्स का, और वो MQM, और वो डर, वो अज़ा हुसैन का खौफ कि क्या कर देगा। अब तो लोग मजाक बनाते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर वो समाओ वो जो थी ना भर रही थी। हम कंपैरिजन करते थे, स्कूल में हम आते थे छुट्टियों पे, कभी लाहौर अबू के रिश्तेदारों के पास, कभी पिंडी अनीशा के पास, तो हम देखते थे, वो हमसे पूछते थे कि तुम कैसे रहते हो। उस वक्त 90s में बड़े बुरे हालात थे कराची के, और ऑन एंड ऑफ लड़ाइयाँ होती थी, आपको भी याद होगा क्या नाम है, किस तरह लोग मर जाते थे, क्या हो जाता था, और उस दौरान हम भी रहते थे। तो हम कहते थे ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, लेकिन लेटर ऑन हमें लगा कि नहीं नॉर्मल बात नहीं है। अंदर क्या हो रहा था? अंदर मचल रहा था कि बहुत गुस्सा जो था निकालना है, गुस्सा जो था निकालना है, क्योंकि हम देखते थे अपने सामने लोग दुकानें बंद कराते थे, ज़बरदस्ती हम देखते, मैं देखता था कि फला। मुझे तो एक इवेंट अभी तक याद है जिसके बाद मैंने जो गुस्सा बाद में अपना, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं बेसिकली, मैं हर चीज़ पॉलिटिकल, मैं सटायर भी पॉलिटिकल करता हूँ अपने तरीके से। तो समहाउ मेरे जो यूथ है वो मुझसे रिलेट कर पाती है कि हाँ ये तो वही बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं, सही ना। वो एक वाक़या था कि वो मुझे याद है MQM की हड़ताल थी, तो उसमें एक अंकल थे बेचारे, वो हार्डवेयर की उनकी शॉप थी, बड़े बेचारे नवाई टाइप के ड्राइवर, तो एक सेक्टर इंचार्ज को दाढ़ी से पकड़ के दुकान, क्योंकि वो दुकान बंद नहीं कर रहे थे, कहते हम दुकान नहीं बंद करेंगे। आपको वो आइडिया नहीं है, आप शायद इंडियन फिल्मों में जो देखती है ना, वो असल में कराची में होता था। तो उन अंकल ने दुकान बंद नहीं की, उनको बड़ा मारा हम लोगों ने, यार ये कितना गलत कर रहा है ये बंदा, और वो गुस्सा हम पे भरता गया। और इवेंचुअली फिर मैंने लेटर ऑन निकाला बहुत सारी चीज़ों में, फिर पॉलिटिकल हो गया आगे जाके, मैं बताऊँगा आपको मैंने किस तरह की खौफनाक चीज़ें लिखी हैं इसके अंदर। तो वो फिर 2001 में जब हम आए, ज़फ़र साहब हमारे उस्ताद थे, तो उनके सामने अब तो ये था ना कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और वो अच्छा नहीं बना तो डब्बा हो गया, और वो बंदा भी डब्बा हो गया उसके साथ। तो ज़फ़र साहब ने मुझे बोला कि नहीं तुम ये चीज़ अच्छी करते हो, तुमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया लेकिन तुमने सवाल अच्छे किए थे लोगों से जब तुम सड़क पे निकले थे, तुम ये क्यों नहीं कहते? तो अच्छा कर लेते सर, ये कर लेते। तो मैंने वो शुरू किया, तो वो पहला शो बना इंडस्ट्रियल का। मुझे याद है इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ और पहले दिन पहला शो ही चला, 10 मिनट का शो चलता था, और मेरा ख्याल है प्रॉब्ली जो पहला बंदा मैं हूँ इंडस्ट्रियल में जो पहचाना गया हूँ, क्योंकि मेरा उन्होंने ये रखा था हर प्रोग्राम के बाद 10 मिनट का मेरा शो चलता था। तो पूरे दिन 10 मिनट की कोई 80 या 90 मिनट की मेरी शो चलते थे, 80 या 90 मिनट तक मैं ही आता था। हर प्रोग्राम में 10 मिनट का वो 5 मिनट का 10 मिनट का स्लॉट चलता था। तो मुझे लगता था यार ये क्या बेवकूफ़ी 10 मिनट चलाते हैं, लेकिन समहाउ मैं ही इसमें बड़ा हो रहा था। तो तुम्हें बागी कह सकते हैं? बागी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा अगेंस्ट द विंड चलने का दिल चाहता है। अगर लोग वहाँ से आ रहे होंगे नहीं बहुत ये गलत कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना है। समहाउ उसमें मुझे इनिशियली नुकसान होता है हर चीज़ में, चाहे मैंने पोलिटिकल मूव की,
मुझे उसमें इनिशियली नुकसान हुआ, चाहे मैंने होस्टिंग स्टार्ट की, लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, ये क्या है, ये तो कुछ भी बोल देता है। लेकिन मैं कुछ भी बहुत सोच समझ के बोलता था। अच्छा। कुछ भी मैं ऐसे नहीं बोलता था, मैं कुछ भी बहुत सोच समझ के बोलता था। मैंने अभी सवाल करना है, मेरा स्टाइल इस तरह था कि वो लोगों को लगता था बड़ा कैजुअली बोलते हैं, ये बोलना तो नहीं चाहिए था। लेकिन घर में बैठ के वही बात है, ड्राइंग में बैठ के, गली के नुक्कड़ में बैठ के वही बात है, लेकिन टीवी पे ना बोलो, क्यों नहीं बोलो भाई। किसने सजेस्ट किया था कि मानी नाम रखोगे? मानी का नाम था बचपन में, मुझे सलमान नहीं रखोगे? अबू का कोई ड्रामा था, उसके अंदर उनका नाम जो खुदा की बस्ती था वो हिट हुआ था, सलमान नाम था, और मैं शायद पैदा हुआ था उसके बाद। मानी उनके किसी और ड्रामे में नाम था बेसिकली। हमारे बड़े नाम अब्बू के ड्रामों से बड़े नाम रखे। टूटू एक अब्बू का नाम था किसी ड्रामे में, तो वो मेरे कजन का नाम टूटू पड़ गया, वैसे ही उसका नाम खुरम था। तो वो अब्बू मशहूर थे, तो उनके ड्रामों के नाम से खलाओं ने भी नाम रखना शुरू कर दिए। तो मानी भी उनके किसी ड्रामे में कोई नाम था। अगर माँ या बाप मशहूर हो तो प्रेशर नहीं पड़ता बच्चों पे? देखिए इतने जब हम बड़े होते इतने नहीं रहते। हाँ। अब्बू इतने नहीं तो रहते, इतना प्रेशर नहीं था। इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुझे सब बताते थे कि हमारे अब्बा बड़े मशहूर थे, पहले ही बड़े वो थे, अब क्यों नहीं काम करते। क्योंकि उनके जूतों में खड़ा होना कितना मुश्किल काम बड़ा है। मुश्किल काम है, क्योंकि अब्बू बड़े तहम्मुल वाले आदमी, बात करने में तहम्मुल, मैं कितना तेज बोल रहा हूँ, मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट अब्बू से। तो क्या बात ज्यादा तेज होती है या सोच ज्यादा तेज? सोच ज़्यादा तेज होती है। मुझे लगता है कोई बोल ना दे मैं सब बोल कोई बोल ना दे मैं सब बोल। तो वो तो किस उम्र में बोलना शुरू किया था? या कि लेटर ऑन मैं बड़ा मुझे शाय लगता है था। जो बच्चे जो देर से बोलना शुरू करते हैं इवन बीकॉम शिकॉम में भी इतना वोकल नहीं था। मैंने जब 1908 में जब मैंने देखा एक दिन डॉक्टर बिल्ला एक ग्रुप था इनका, हाँ, इन्हीं लोगों का, और जवाद रशीद वगैरह का, इनका एक ड्रामा था एजेंट एक्स, वो चल रहा था। अच्छा आयशा भी थी, वो थिएटर कर रही थी सानिया के साथ, और ये नादिया जमीन का ग्रुप था, सचाई शिफात जो सानिया नहीं है वो बनाते थे बेसिकली ये सर प्ले, और आयशा बहुत अच्छी एक्टर थी बेसिकली, तो वो करती थी। और हम लोग वही गली के मोहल्ले के लड़के कि तुम इतनी लेट क्यों आ रही हो, पागल तो नहीं हो, लड़की क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं वो वाला बंदा था। हाँ मैं वही था एग्जैक्टली वैसे ही बंदा जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं। मैं भी आम सोचती कि यार कि तुम 12 बजे आ रही हो आयशा, मतलब ये गलत है ना, सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अपार्टमेंट होता है ना, वहाँ से जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो सब लोग होते हैं बाहर बैठे हुए, थड़े पे इधर उधर वगैरह, तो हम भी हुई थे। तो somehow आयशा ने कहा तुम देख लो ना एक दफा आगे, तुम आओ तो चलो तुम आगे। तो उसने मुझे पहली दफ़ा बुलाया, PACC एक कराची में जगह है, उसके कुछ थिएटर प्ले था सानिया उसका। तो जब मैं अंदर गया तो एक आखिरी मोनोलॉग उसका चल रहा था, तो सब रो रहे थे, मैंने कहा ये तो कोई सही काम कर रही है। मैं भी बैठ गया, मैंने कहा ये तो अच्छी एक्टिंग अच्छी करती है, क्योंकि वो टीवी नहीं करती थी, वो मैं थिएटर ही कर रही। तो somehow मुझे वो हुक कर रही थी, मैंने यार ये अच्छा है। अब वो भी जाते हैं बाहर शादी में तो सबको जानते हैं, आयशा कभी कुछ 1-2 सीरियल आने शुरू हो गए थे, मैं ये भी इसको भी सब जानते हैं, तो यार मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए। और मुझे पता था इसके अलावा मुझे चाहता नहीं। अच्छा हॉकी में खेल रहा था, मैं कस्टम जूनियर्स के कैंप में भी गया, इधर भी गया, लेकिन मुझे लगा था कि फ्यूचर ऐसा नहीं है, मुझसे अच्छे भी थे बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ना अगर हम ये ना होते तो ये हो जाते, नहीं, मैं यही होता जो मैं हूँ आज, मैं यही होता, क्योंकि मैं उनसे अच्छा नहीं था। जो प्लेयर्स आप देखते हैं, यूनुस खान, वसीम अकरम, ये लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ये इतने ऑर्डिनरी नहीं होते जितना लोग हमारे एक्टर्स बैठ के बोलते हैं कि मैं अगर ये ना होता तो मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर होता, क्रिकेटर होता, नहीं ऐसा नहीं। वो कुछ और ब्रीड होती है, हम कुछ और हैं। तो खैर वो चीज़ मुझे बिठा गई, कथा हमारा थिएटर ग्रुप था, मैंने जाके बैठना शुरू कर दिया वहाँ पे जाके, और ये मेरा शिफ्ट था कि मैंने वो गली मोहल्ले से छोड़ के खेलता था फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, लेकिन अब मैं बीकॉम नहीं कर पा रहा था, बीकॉम मेरा क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए। तो बीकॉम मैंने सोचा मैं क्यों ले लिया, वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और फला और धमाका इकोनॉमिक्स, भाई कहाँ से ले लिया, क्यों ले लिया मैंने। और फिर मैंने जॉब भी की थी पल्स ग्लोबल में, उसकी मुझे 3,500 में तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे याद है इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हो रहा था, तो हमारे वो खालिद रमून वाला थे, उन्होंने कहा कि ये मैच देखने कोई नहीं आया, उन्होंने जानबूझ के उस दिन ऑफिस रखा। मैंने कहा बॉस मैं तो जाऊँगा, मेरे पास टिकट, अच्छा मेरे मैचेस के टिकट शुरू से होते थे, मैं किसी तरीके से जुगाड़ करा के क्रिकेट मैच जरूर देख आता था, अब्बू से बोल के, फलां से बोल के, मैंने सब मैचेस देखे नेशनल स्टेडियम में जितने भी होते थे, हॉकी के हो क्रिकेट के हो। तो वो मेरे पास टिकट आ गया, इंडिया की टीम को 98 में आई, आफ्टर 88 10 साल बाद, और एक मैच कराची में था। मैंने कहा सर मुझे देखना है, अच्छा मैं सेकंड हाफ में चले जाऊँगा, तो नहीं, तो जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कुछ बंदा जाने नहीं दे रहा था, बॉस माफ़ करें मैं ये काम नहीं कर रहा, कह रहा था। क्योंकि अबू भी वहाँ पे, अबू ज़माने में ट्रांसलेशन करते थे, जितनी भी
जो फिल्म थी ना पर्ल्स ग्लोबल की, तो अब वो उस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, ट्रांसलेशन से जो इंग्लिश की गालियों को नहीं कहते थे बदतमीज। अच्छा। तो वो अब उन्हें क्योंकि अपनी लगा दी थी और मैंने वो छोड़ दिया, उन्होंने फ़ोन घर पे किया तो मैंने मोबाइल तो नहीं होते थे, मैं चला गया मैच देखने, मैंने कहा भाड़ गई जॉब। वो उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे, मुझे याद ज़्यादा हुई तो तुम्हारे पैसे इतने बन गए, वो महीना भी मैंने 1 महीने की जॉब की थी, तो वो मैं लेके गया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, और मैंने तौबा की मैंने आइंदा जॉब नहीं करूँगा, मैंने उसके बाद नहीं की, मैंने उसके बाद पूरी ज़िंदगी जॉब, अभी तक मैं जॉब नहीं कर रहा। समाओ फिर मैं मैच देख के आया, मैंने यार ये मैंने क्या बनवा कुछ भी नहीं है पीछे, ना कोई जॉब कर रहा हूँ ना कोई चीज़ है, और 1 रुपया नहीं, और अबू की भी कोई ऐसे कोई हम लोग कोई बहुत कोई अमीर लोग नहीं थे, ऐसे थे कि अच्छे लोग थे, अच्छी बैकग्राउंड था, मतलब अच्छे पैसे आते थे, अच्छा खाना बन जाता था, यही होता था ना, नॉर्मल कपड़े पहन लेते थे, ईद कपड़े जो सिलते हैं वहाँ पे, इतने कोई ऐसे नहीं है कोई बहुत कोई हम लोग, एक गाड़ी थी जो सबके घर में होती है, जो मतलब हर बेसिक चीज़ थी सारी की सारी जो होती है। सीरियस होता नहीं था जिंदगी में, सीरियस नहीं था, मैं कहता था ये शादी से बचो बॉस, शादी नहीं करनी। पहली मोहब्बत कब हुई थी? पहली मोहब्बत तो रोज होती थी मुझे पहली मोहब्बत तो रोज होती थी, लेकिन मुझे पता था यार मैं बहुत अंडरवेट था, और समाओ मुझसे कोई लड़की क्यों बात करेगी, मुझे इतना पता है, अच्छा मुझे हर चीज़ से पता है, प्रोग्राम बुरा है, गंदा प्रोग्राम कर लिया, वैसे ही नहीं कर लिया, यार क्या करें, छोड़ो। दिल कब टूटा यार दिल, इस सारे दिल बखेड़ों में? दिल टूटा इस तरह से कि इवेंचुअली बहुत ये हो गया था कि ये हम मशहूर हो गए, तो लड़कियां बहुत सारी थी, मतलब फ़ोन कॉल्स ये वो, हम भी ये होता था कि यार ये एक्टिंग कभी नहीं करते ना, अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, तो बेशुमार लोग थे। अच्छा मेरा ये था, मैं कभी सीरियस होता नहीं था जिंदगी में, सीरियस नहीं था, मैं कहता था ये शादी से बचो बस, शादी नहीं करनी, ये तो फंस जाएगा बंदा, काम ही से जाएगा अपना। क्यों? मुझे लगता था कि जितने लोगों की शादी होगी उनकी वो काम के लिए रहे, बेसिकली काम हम खत्म कर दिया सब क्योंकि फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है बेगम के साथ अपना प्रॉपर टाइम देना, फिर बच्चे होते हैं बाद में, फिर उनकी फैमिली होती है, फिर अपनी फैमिली होती है। अभी तक तो मैं कर रहा था, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करता था, अपनी फैमिली के गिफ्ट भी था, अपने अम्मी अब्बू ये वो, हालांकि हमारा टाइम बहुत कम गुजरता था अब्बू के साथ, क्योंकि वो भी ये काम करते थे, हम भी काम करते थे, तो हम रात को मिल गए, कभी हफ्ते तक नहीं मिले। और समाओ जितने भी लोग ऐसे होते हैं, आपकी फैमिली में ये है, तो हम लोग इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमें टीवी पे आना है, हमें इसलिए कर रहे थे कि हमें कुछ प्रूव करना है या कोई पॉइंट हमारा मिसिंग है वो हमें दिखाना है, क्योंकि हमें ये काम आता है, तो हम उसके अंदर कोई अपनी नई अदा लेके आना चाह रहे हैं, वरना तो इतना टीवी पे आ गए हैं कि खप गए हैं, मतलब आगे बेसिकली। तो वो दिल टूटा जब मैं समहाउ हिरा से मिला, और फिर मैंने हिरा को छोड़ दिया एक पॉइंट पे जाके, हिरा से मिला, मेरी 6-8 महीने की हुई, और उसके बाद मैंने यार छोड़ दिया। तो उस वक्त कैसा लगा था जब हिरा ने किसी और दूसरी लड़की बन के? हाँ वो थी मरियम, हाँ वो ये था कि एक भाई फोन पे वर्ल्ड चैंपियन था, इससे भी बात कर ली, उससे भी बात। अच्छा मैं कभी टेलीविजन के लोग मुझे फैसिनेट नहीं करते थे, कि मैं इतने सारे लोगों के साथ रहता था, मुझे कभी भी वो इस तरह नहीं होता था कि मेरा उन पर दिल आ जाए। बहुत से लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री वालों को भी दिल आ रहा था, मेरा कभी नहीं आया। 110% आप किसी से बोलेंगे ये ऐसा बंदा नहीं है, ये काम करता है या पैसा चला जाता है, मुझे कभी वो लोग अट्रैक्ट ही नहीं किए। इतने अच्छे नाम, माहिरा खान तो फला, तो ये तो वो तो फला, मुझे एक दोस्तों की तरह मुझे सब अभी भी अच्छे दोस्त हैं, मुझे कभी वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी शायद एक वजह ये थी कि हम लोग, हमारे घर में तो ये काम हो रहा था ना, तो हमें लगता था यार ये अबू के दोस्त हैं, कभी अंकल हैं, वो नन्ना अंकल अबू के दोस्त हैं, तो वो कमाल अंकल के घर चले गए और खाला आंटी आ गई, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। तो समहाउ मुझे वो लगता था कि वो बड़े लोग हैं, ऐसी बात है, लेकिन मुझे लगता था भूल ही गए हैं, इनसे क्या करना। मैं बाहर इधर हो गया, कोई फलां लड़की मिल गई, उससे मेरा 1 महीने तक मेरा बड़ा उससे बातचीत रही, और फिर खत्म हो गया। दिल नहीं तोड़ा मैंने किसी को, मैं सब क्लियर कर देता था, मैंने बहुत चक्कर ही है कि मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ मैं शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करनी मैंने, तो तुम्हारा अगर पॉइंट शादी वाला भाई तो देख लो। समहाउ हिरा से जब मैं मिला, हिरा से मिलने से पहले उसका फ़ोन आया और मैं हुक कर गया, क्योंकि मैं, रेहान शेख और टीपू के साथ रात को बैठे हुए थे, उनकी एक चाय की उठली बार, सर्दियाँ थी कराची में, रेयर सर्दियाँ होती हैं, और एक फ़ोन आया मुझे, तो मैंने स्पीकर खोल दिया, मैंने कहा किसी कॉल,
उसने कहा मैं मरियम खान बात कर रही हूँ, बड़ी एक क्रिस सी लड़की। मैंने कहा ये कौन है यार, ये तो मज़े की लड़की। मैंने कहा हाँ भाई। उसने मुझसे बात शुरू की और मैं हुक हो गया। मैंने कहा, और वो टीपू ने बोला, रेहान ने बोला मज़े की। और उसने हेरा ने कैरेक्टर बनाया हुआ है। और उस दौरान मैं 500 लड़कियों से बात कर रहा था बेसिकली, लेकिन मैं उसकी फ़ोन में, अब वो फ़ोन नंबर था उसका हेरा का, वो बंद हो जाता था बाद में, और फिर एक साइलेंट 3-4-5 दिन तक हेरा गायब, यानी कि मरियम खान गायब। अब मैं कह रहा हूँ यार सबके फ़ोन आ रहे, मरियम खान का फ़ोन नहीं आ रहा। फिर एकदम से अचानक फ़ोन नहीं आ रहा। फिर वो मुझे बात करती थी, फिर वो बंद करती थी। समां कुछ महीने चलता रहा। मैंने यार मुझे मिलना है मुझसे यार, मिल तो सकती नहीं। सॉरी, वो एक और लड़की से मैं बात कर रहा था, वो मेरा ही दोस्त थी। तो वो लड़की जो थी उसकी साथ बहुत खुद थी बात करते, मैंने तो मोटी हो। अच्छा मुझे इतना आइडिया है फ़ोन पे बात करने के लोगों से कि मुझे आइडिया रहता है कि कैसा होगा। मैं सम हूँ, और मुझे पता था कि मरियम खान खूबसूरत लड़की होगी, मुझे पता था कि ये लड़की खूबसूरत होगी, और मेरी किसी इन्हीं लड़कों में से शक भी लगी, मैंने ये खूबसूरत लड़की है। अच्छा लोगों को नहीं पता कि ये कौन है क्या है, क्योंकि हम मिले तो थे। और अक्सर जिनसे भी मिलता था, मैं जो स्केच बनाता था लोगों का एग्जैक्टली वैसे होता था, 19-20 होता था, लेकिन मैं बनाता था ये इस तरह की होगी, ये इस तरह की लगती होगी, ये बनाओ होगी, इसके घर में मसला होगा। कहानी बनाने में बचपन से शौक, कॉन्सेप्ट बनाने का शौक, और सब वहाँ पे भी। और बहुत से लोग मुझे कहते तुम औरतों की कहानी अच्छी बनाते, मर्दों की अच्छी बनाते, तो लेकिन सारा था, ऐसी बात नहीं, टैलेंट था। तो वो समाओं में बात करते करते मैंने कहा ये खूबसूरत लड़की है, इससे गाना सुनाया मुझे, मैंने गाना भी आता है। अच्छा तो ये मुझे गाने सुनाती थी, हर कॉल में एक गाना जरूर होता था। और हेरा की आवाज़ बहुत अच्छी है। अब हम इस शो पे इसने गाना नहीं गाया है, तो अच्छा वो आपने नहीं गवाया कि हर शो में गाने आवाज़ है। तो वो मरियम खान पे मैं आके अटक गया, और समहाउ एक दिन मेरी शूट चल रही थी, तो मैं उस लड़की को बुलाया। मैंने कहती मुझे मिलना है, मैंने आ जाओ वहाँ पे शूट चल रही है, आ जाना। तो शूटिंग में वो लड़की आ गई, और उसके साथ एक और लड़की थी। तो उस लड़की को तो मुझे, मैंने सही गेस किया था कि बहुत मोटी होगी, अब तो वो बहुत दुखी होगी, तो मैंने लीव कर लिया है। दूसरी लड़की जो थी, मैं मुझे लगा ये मरियम खान, पता नहीं क्यों, हालांकि उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसने एक लफ्ज़ ही बोला। मैं कोई 5000 लोगों से बात कर रहा था कि मैं मरियम खान, क्योंकि मेरे ज़हन में इमेज था कि मरियम खान ऐसी होगी। उसने सिंपल सा कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लॉन्ग कुर्तीज़ का शायद पजामा उसने पहना हुआ था, और वो कोने में बैठ गई, इधर उधर देखनी शुरू की। उसने क्या नाम है, मरियम खान ने जो था वो सुरमा लगाया था हल्का सा, और अंगूठी पहनी हुई थी, शायद उसकी इंगेजमेंट की अंगूठी थी, उसने बताया मेरे। और मैंने आप बात नहीं करी, तो उसने कहा मैं ये वही पता नहीं क्यों ये सब क्लिक कर गया, ये मरियम खान है, इसमें बात करता हूँ। जो 4-6 दिन बाद आती है, फिर हफ्ते तक गायब रहती है, फिर 2 हफ्ते बाद अचानक से नहीं कॉल। अच्छा ये फ़ोन नंबर भी जो था भी नया, उस ज़माने में नंबर लोग लेते थे नहीं, अभी तो ये इतना PTC जो भी उन्होंने किसने इंस्ट्रक्शन लगा दिए, जब से दहशतगर्दी नहीं होती, जब जबरती नहीं थी, तो हेरा एक नया नंबर लेती थी और उससे मुझे एक कॉल करती थी, और फिर बंद कर देती थी। मुझे बड़ा इंतजार रहता था। तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया, फिर उस दिन मैंने मरियम खान को जो लास्ट नंबर से फ़ोन आया, फ़ोन किया, उसने उठा लिया। उसने बोला हाँ कैसे हुई वो वगैरह बोला। मैंने यार वो आज एक बड़ा सीन हुआ मरियम, एक वो मैं स्टूडियो में मैंने एक दोस्त से मिल रहा था, एक और लड़की आई, और वो लड़की इतनी प्यारी लगी मुझे तो नहीं इतनी लगी। मैंने हमारा जो वो था ना राइटर, बड़ा वो भी मोटा था, मैंने उसका दिल आ गया, रिश्ता नहीं निकल रहा है। कहती क्या? मैंने हाँ, उस लड़के ने पता निकलवा लिया उस लड़की का, अब वो घर पहुँचेंगे, किसी भी दिन रिश्ता नहीं दिखाएंगे। कहती नहीं मतलब क्यों जुल्म कर रहे हो, तुमने तो बोला था बहुत मोटा सा है बंदा, काला सा है। मैंने कहा नहीं वो है तो मैंने उसका दिल आ गया, वो तो करे ये। तो ये फिर बेचैन हो गया, और समहाउ उसने डिस्क्लोज किया कि भाई वो मैं ही थी। मैंने सबसे मैंने, और फिर समझा मेरा नाम हेरा जमाल है वैसे, तो मैंने अब ये मिलना है तुमसे। तो फिर हम समहाउ पहले तो सबवे में मिले थे, उस ज़माने में ऐसे ही मिलते थे, सबवे, मैकडॉनल्ड, KFC, ये 6 जगह थी जहाँ पे मिलते थे हम लोग। और हम मिले, तो हेरा आई, तो मैं तो पागल हो गया, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी भी लोगों से मैं मिलता था, मैं बेशुमार हर तरह के लोगों से मिलता था, मैं हर क्लास के लोगों से मिलता था, मैं उनके साथ रहता था, लेकिन ऐसी ऐसे अट्रैक्शन नहीं होती थी। उससे मैं मिला, और फिर मुझे उससे मिलना पड़ा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके मैंने हेरा को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार ये शादी करनी पड़ेगी। और फिर मैंने फ़ोन पूछा उसका, मुझे याद है नया ब्लॉक का ऑप्शन आया था कोई, तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, और फिर उसके फ़ोन आने शुरू हुए, मैंने यार मुझसे बात करनी है। तो मैंने उससे
डिस्कनेक्ट रहा, और वो 6 महीने मेरे बड़े बुरे थे, क्योंकि मैं काम तो कर रहा था और मैं लोगों से मैंने बात भी करना बंद कर दिया। मैंने यार ये क्या मजाक लगा रखा है करने के लिए था, और ये फोकस भी हो जाता हूँ काम से। हालांकि मैं काम में बड़ा ख्याल रखता है, मेरी ज़िंदगी में 2 चीज़ें, मेरा काम और मेरा स्पोर्ट्स का अभी भी मैच। अगर अभी भी कोई लिवरपूल का मैच आ रहा हो या बार्सिलोना का मैच आ रहा है या पाकिस्तान का हॉकी का मैच भी आ रहा हो, तो मैं बड़ी से बड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ, यानी मुझे अवार्ड में नहीं आना। मेरा मैच उस टाइम पर मैं मैच देखूँगा, मेरा दिमाग अभी भी स्पोर्ट्स से टीम होता है ऐसे। तो मैं वो 6 महीने बड़ा डिस्टर्ब रहा, और समय मैंने एक दिन फ़ोन भी किया तो उसका फ़ोन बंद था। मुझे तो पता था ये एक बैंक में काम करती है, लास्ट टाइम तक तो मैंने इसको बैंक में ही छोड़ा था। अभी भी हम मिलते रहे, इससे बोलो शादी कर लेते हैं, मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। और फिर somehow 6 महीने बाद मेरे भाई की शादी की, जो मुझसे छोटा था। तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी शादी करनी चाहिए, टाइम आ गया है। तो बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन मैं किससे शादी करूँ ज़िंदगी में। तो वो जो मरियम खान थी, उसको मैंने मुझे याद है उसको बहुत सारे नंबर थे, क्योंकि हेरा करती ये थी, वो नए नंबर लेके रख लेती थी मेरे लिए, वो करती थी सिर्फ ये, और मुझे ही वो तंग करती थी। somehow उसको मैं बहुत पसंद था। हेरा ने मुझे बताया बाद में कि वो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन थी। वो सब सेट है कि उस होलिये के बॉबी को पसंद करती थी, और वो स्ट्रीट्स जो मेरा शो था, ये सड़क छाप जो शो था मेरा, और बेशुमार फिर शोज़ किए मैंने, पता नहीं कितने शोज़ किए, कैजुअल तो ये तो वो सारे फॉलो करती थी सारे। और कई दफ़ा क्योंकि वो नॉर्थ नाजवान में रहती थी, तो कई मैं रोड शो करने के लिए कराची के किसी भी एरिया में आया था, तो कई दफ़ा मैं नीचे आया हूँ उसके एरिया में, वो भागती भी नहीं चाहिए समाओं में जा चुका था जब तक। और एक आध दफ़ा उसने मेरी रेडियो शो हमारा बड़ा पॉपुलर होता उस वक्त गया, बहुत पॉपुलर था ना वो शो, इतना पॉपुलर हो गया वो शो कि वो हम कहते थे कराची मज़ार है, और हम 2 घंटे का शो होता था, हमारा टाइम था 12 से 2। अच्छा वो प्रोड्यूसर मानता नहीं था, हम कहते थे यूथ का यही टाइम होता है, यंगस्टर्स जो होते हैं ना वो सब कामों से फारिग होकर 12 से 2 बैठते हैं। अच्छा इतनी हमें बहुत अकल थी यंगस्टर्स का, हमें अभी भी बताया, और उस वक्त भी पता था कि नब्ज़ कैसे पकड़नी है। तो हमारा शो ये था कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, और उस टाइम तक एक्सपीरियंस इतने सारे हो गए थे लाइफ के, तो हमने बता दिया हम ये थे हम। अच्छा उस पर भी हम एमक्यूएम की जरूरत, एमक्यूएम बड़ी हिट थे उस टाइम में, 2004-5 का टाइम था। इनडायरेक्टली हम कहते थे कि महमूद भाई आपके पास गन लगी हुई है, और गली का जो मुन्ना है ना वो भी खींच के जमाट मारे आपको, लेकिन गन लगी हुई ना से हम डरते हैं आपसे। तो वो इनडायरेक्टली फिर एक दफ़ा एक हमला हुआ हम पे, असफर मुझ पर, वो रेडियो रात को करने के लिए आए थे, तो मैं उससे थोड़ा लेट हो गया, 15 मिनट या 20 मिनट लेट हो गया। असफर उस दिन आया नहीं और लेट हो गया, क्योंकि हमारा प्लान भी था कि हम लेट ही जाएंगे, हम 2:30 बजे तक शो करेंगे। तो हम जब आए नीचे, एक रेंजर्स की गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, उस फौरन मुझे अंदर ले गए थे। अभी लड़के 11:30 बजे लड़के आए थे, वो बाकायदा मारने के लिए आए थे हम लोग। और वो फिर हमें पता भी करा लिया वो कौन लोग थे। इस तरह था पूरा, कराची के लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पता करा लो, उसको करा लो, वो कह लो उसको उठा लो, उसको लो पढ़ा, तुझे बता देंगे, ये कर लेंगे। बड़ा एक माहौल होता है कराची में इस तरह का, एक टाइम तक रहा है। अब तो बिल्कुल कराची चेंज हो गई है, पिछले 2 साल ऐसे कोई मैजिक हुआ है समाओं कि सब इरेज हो गया। तो वो हमने किया, वो हमने पता था कि हिरा की मंगनी हुई है। हिरा की मंगनी पता था, हिरा ने कहा था मेरी मंगनी हुई है, और ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ये अगर मैं तुमसे मिल भी रही हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो डेफिनेटली वो उस दोस्त के साथ ही मिलती थी। बाद में वो दोस्त वो जो अधूरा जिक्र किया ना, उस पर बड़ा बैकलैश आया है कि इसने तो अपनी दोस्त को धोखा दे दिया। ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं था ना, बिकॉज आप कुछ और कह रहे हो। ऐसा नहीं था, क्योंकि आप कह रहे हो कि एक नाम था, वो एक लड़की जो दूसरी लड़की थी, उसका मैं नाम तो नहीं लेता, समा उससे मेरी सिर्फ बातचीत होती थी। हेरा ने उसके पास से नंबर निकाला था, ये था, हाँ। यहाँ तक सही थी, लेकिन वो नाम कोई और था जो इस्तेमाल कर रही थी। हेरा उस तो लड़की का नहीं इस्तेमाल, नहीं, मरीम खान तो सिर्फ फर्जी नाम बताया था। हेरा बहुत बड़ी फनकार है एकदम। मुझे याद है हेरा जो एक्टिंग करी थी, तो एंडी मलिक का कोई ड्रामा था, और वो था, तो हेरा ने कहा मेरे अपार्टमेंट में ये लोग आए हैं, तो मैं कर लूँ। मैंने नहीं करना कभी भी, कह रही छोटी सी उसकी बहन का रोल देने का, नहीं करना है ना, नहीं करना। अच्छा मेरी अप्रोच हुई थी जब ऐसे नहीं भी, मैंने मना किया था शुरू में कि नहीं छोटा रोल तो नहीं करना। मैंने नहीं छोटा रोल नहीं करना, तुम अच्छी है। उस वक्त भी मुझे हेरा के दादा हो गए थे, टैलेंटेड है ये, एक्सप्रेशन इसके बुरे थे, डायलॉग सुनाती थी फना के, फिल्में से सारी देखी हुई थी दुनिया की, हर फिल्म का डायलॉग सुनाती थी, और हर कैरेक्टर में फिर वो जीती थी, डांस करती थी, गाने गाती थी। बॉलीवुड तो थी इसके अंदर, बहुत बॉलीवुड था इसको। समाओ जो हम लोग हंस रहे होते हैं बहुत से लोगों को डांस देख के, बहुत से लोगों को देख के हंसते हैं। तो हेरा और हेरा के भाई सारे के सारे ये प्रॉपर, अगर
मेहंदी में इनकी कज़न की शादी होती है, तो एक ऐसा डांस होता है कि ये अब क्या कैटरीना और करीना और क्या शाहरुख खान और आमिर खान भी करते होंगे प्रॉपर ये लोग। अच्छा, इन्होंने किसी ने कोई सीखा हुआ तो है नहीं, देख देख के टैलेंट है, देख देख के सीखी है। तो हीरा ने सिर्फ कोई एक्टिंग थोड़ी की थी, हीरा ने तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। हीरा, मैं तो फिर उस बैकग्राउंड से आ रहा था। क्या चीज़ थी उसमें ऐसी? यार उसकी शादी, वो बहुत हीरा बहुत से लोग समझते हैं हीरा बहुत चालाक है, हीरा चालाक नहीं है, हीरा बहुत सीधी है। हीरा की पूरी फैमिली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो लोग ओन करते हैं अपनी चीज़ को। अगर मेरा ये अपार्टमेंट है तो मैं ओन करूँगी, मेरे ये चौकीदार है मैं ओन करूँगी, फला आंटी हैं जो कपड़े सीती हैं मैं ओन करूँगी। वो अभी तक ऐसी है। तो मुझे लगा कि यार मैं जितना नेचुरल, जितना सच्चा हूँ, ये मुझसे भी कुछ अच्छी लड़की आ गई है। मतलब मैं जितना पोर्ट्रे करता हूँ, जितना मैं कहता हूँ कि यार सच बोलो अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। सच वो नहीं होता जो आप सामने वाले के बारे में बोलते हैं, सच वो होता है जो आप अपने बारे में बोलते हैं। पहले ये यार मैं इस तरह का हूँ, आइए भाई अब आपकी बारी है। तो मैंने कहा ये तो मेरी भी बाप आ गई, ये तो बहुत सही लड़की है। पहली दफ़ा ये लेके गई, कहती मेरा अपार्टमेंट ये है, और अपार्टमेंट इसका कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वो काम वाम भी होता था वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा ये हालत थी, कॉन्फिडेंस है, क्लास थी, कपड़े पहनने इसको आते थे। एक दिन ये खाना बना के लाई, मैंने घर से खाना बनाया, मैंने तुमने बनाया कि मैंने बनाया, बहुत अच्छा खाना था। और कपड़े खुद डिज़ाइन करना। फिल्म ने मुझे बताई थी फना फिल्म का ये गाना जरूर देखना, मैं कहता है ये तो अच्छा है। फिल्मों की चॉइस भी इसकी अच्छी थी, लेकिन टीवी पे नहीं थी। तो एक दिन से बोला एंगलिंग मालिक ये बना रही, मैंने नहीं करना, कभी नहीं करना जाके। तो वो अभी भी हम अक्सर बताते भी हैं सबको। और फिर ये होते होते मैं दूर हो गया, और मैंने वही फिर अब मैंने कम कर दिया फ़ोन पे बात करना लोगों से, क्योंकि समहाउ मुझे लगा कि ये क्या बकवास है कि मैं इसको भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ये तो गलत बात नहीं है। रियलाइज होना शुरू हुआ। और फिर एक दिन अम्मी ने बुलाया कि तुम शादी नहीं करोगे, शादी की भी शादी हो रही है। तो समहाउ पता नहीं क्या हुआ, मैंने हीरा को दोबारा फ़ोन किया किसी एक नंबर को, बता दो नंबर उसके पास था, तो इसने उठा लिया। और मैंने कहा मैं मानी बात कर रहा हूँ। बोला हाँ, बोला हाँ। तो बोलो बड़ा कोल्ड इसने, मैंने यार सॉरी यार मैं मिलना चाह रहा हूँ। कहती मिल तो नहीं सकते, मेरी तो शादी होने वाली होती, कितने महीने बाद की, 8 महीने ऐसी कोई टाइम था। मैंने कहा नहीं यार वो मुझे एक दफ़ा मिलो तो मिल लो प्लीज़ यार। वो तो मैंने उससे फिर मिला, तो मैंने यार शादी करनी है। कहती नहीं झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं करोगे। मैंने नहीं करनी, शादी करनी। तो उसने कहा फिर तुम शादी करनी है तो उसकी रिश्ता भेजना पड़ेगा, मेरी तो ऑलरेडी मंगनी है। तो मैंने नहीं, मंगनी तुम्हें तोड़नी पड़ेगी। मंगनी तुम तोड़ोगी, मंगनी है ना। तो कहती मंगनी तो मेरे अम्मी अब्बू ने कर। अच्छा वैसे सारी मंगनियाँ इसकी अम्मा बने की थी, इसको शौक था सारी दो मंगनियाँ थी इसकी, दोनों। पहली इसकी कज़न से हुई थी, सेकंड जो है इसकी एक मेरा दोस्त है, हीरा के भी दोस्त है, वो उसके बड़े भाई से हुई थी। बड़ा उससे हमारा अच्छी रिलेशनशिप आना जाना भी है। और मैंने कहा ये तो तोड़नी पड़ेगी बॉस, इसके बगैर तो नहीं हो सकती, ऐसी बात है। तो मेरी वो तो जब होगा जब रिश्ता भेजोगी। तो अभी हीरा को पता नहीं था, अचानक से हम लोगों ने, अम्मी अब्बू ने, मैंने अब्बू को बोला, मैंने अब्बू इस तरह से बोला। हाँ ठीक। अब्बू ने कभी आज तक रोक नहीं आई ना, अब्बू ने तो इतना कॉन्फिडेंस दिया था, बोला जो तुम बोलोगे। अब्बू ने, अम्मी ने बोलता मुझे ये नहीं बताना कि यार ये रिश्ते देखने मुझे नहीं देख जाने, तुम लोग खुद ही चूज़ कर लोगे। तो इससे पहले आयशा की शादी हो चुकी थी, शानी की शादी हो चुकी थी जो मुझसे छोटा था। तो मैं मान गया। तो मेरे अब्बू क्योंकि बड़े अच्छे डिसेंट शरीफ लोग करते थे, मैं तो बहुत लफंटर था। तो मेरे अब्बू को देख के बड़े वो तहम्मुल में आ गए वो लोग। उन्होंने कहा कि, लेकिन उस टाइम पे हीरा की मंगनी हुई थी। तो समहाउ फिर उन्होंने बात की कि हम इस तरह से हैं और ये लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा होगा ऐसी बात में बैठ के। फिर हीरा ने, उनकी फैमिली ने उनको बताया हो गया हम नहीं करना चाह रहे थे। तो वो अब्बू की वजह से बचत हुई मेरी, अब्बू की शक्ल देख के शायद मान गई, क्योंकि मुझे तो वो कहते कि तुम इसके अलावा क्या करते हो, ये जुमला जो हमारे इंडस्ट्री में आता है, सबको मिलता है, सुनने को मिलता है। और वो फिर हमने कर ली समहाउ। शादी हमारी होने वाली थी और हमने कोई 2 साल बाद का टाइम, जो हर कोई करता है, 2 साल बाद शादी हुई, सेटल हो जाए लड़का था, ठीक है ना। मैंने कहा था इतने पैसे तो मेरे पास हैं, मैंने कमा लिए थे सारे पैसे कि मैं अब समहाउ 2 साल तक तो मैं खिला सकता हूँ उसको बैठ के, इतने पैसे तो हैं मेरे पास। प्रोडक्शन मैंने शुरू कर दी थी उस वक्त, मुझे अंदाजा था कि प्रोडक्शन ही में पैसे बनेंगे, इस सारे काम में तो पैसे नहीं। तो मैंने 2005 में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, 2005-6 में मैंने प्रोड्यूसर बन गया था बेसिकली। और मैं छोटी छोटी चीज़ें प्रोड्यूस करता था मुख्य चैनल्स के लिए। तो मुझे याद है मैंने एक प्रोग्राम बनाया था एयरवाई के लिए,
तो वो प्रोग्राम के पैसे मिले थे मुझे, तो मेरी शादी हुई थी, वो चेक ही नहीं मिल रहा था मुझे, तो जे भाई ने पूरा ही चेक दिया था मुझे, दुआ देता हूँ मुझे वो पूरा चेक मिला था, वो ठीक ठाक वाला चेक था। तो समाओं मेरी शादी हुई थी उसके बाद, क्योंकि वो पैसे बहुत सारे थे और अटक गए थे, जो आपको ना चैनल्स में अटक जाते हैं, उस टाइम पे चैनल्स के भी हालात अजीब से रहते हैं, अभी भी रहते हैं ऐसी बात। तो वो फिर हेरा से हुई, और हमें कैसे जोशी घर बैठे हुए थे, अब हमारी मम्मी हो गई है 2 साल बाद शादी। कैसे जोशी जो ये जो यूथ में वाला था जोशी जो कॉमेडी है, तो उसकी बेगम मारुश, और मारुश ने बोला कि तुमने 2 साल बाद क्यों करो शादी, क्या तुम्हारी तैयारी नहीं जाएगा, बोला है मानी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नहीं है, एक चाय खाना है, वो कहीं आ जाए तो सही है, तो अभी कर लो, 2 महीने बाद कर सकते हो, पता नहीं ऐसे ही बोला। और हम लोग गाड़ी में बैठे, वही वही सेंटर होती थी मेरे पास, जो अब मेरा भाई अभी तक चलाता है वो सेंटर, छोटा भाई, और हम निकले थे चलो कर लेते शादी कर लेते हैं, 2 साल किसने देखा है, मुझे पता जितने लोगों की शादी ये इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत से लड़के लड़कियां हैं, मैं देखता हूँ उनकी, मैं हेरा को बोलता हूँ ये खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म हो जाएगी, ये इनकी चलेगी अभी भी, जो मैंने हेरा की इतनी अच्छी प्रिपरेशन की, मैंने हेरा फलां की खत्म हो जाएगी हुई, मैंने अच्छी प्रेडिक्शन नहीं है, बुरी वाली है, लेकिन मुझे पता लग जाता है ना, इतना लंबा खींचना ही नहीं होता, सही है। उसके बाद आपको शादी कर लेनी चाहिए, अगर आप शादी नहीं कर रहे प्लीज आप बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं, सही है ना। और शादी बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, ये लोग डर जाते हैं, हम भी डरे हुए थे पहले, मैं तो मेरा तो शादी नहीं करना, जब इसकी 2 मुनियाँ हो गई थी, तो फिर मैंने जाके बम फोड़ा अम्मी को, अबू को, और मैंने कहा हम करेंगे, मम्मी ने कहा नहीं इतनी जल्दी तो हो सकती, उसके लिए बोला जल्दी ऐसे होगी, तो फिर ये दोबारा मेरे मीटिंग हुई, और somehow हमने डिसाइड किया कि हम अप्रैल में शादी करें, अब से ठीक 11 साल पहले, हाँ 11 साल पहले, मतलब 10 साल या 1 साल बाद मेरी शादी हुई, और वो फिर जिंदगी स्टार्ट हुई, और हेरा का कोई पता ही नहीं कि वो टीवी शूट नहीं कर रहा था उसने, और हमारा शायद हेरा प्रेगनेंट हुई शुरू में, और उसके बाद फिर मुकम्मल हो गया, हम हनीमून पे भी क्या गए, ऐसी बड़ी नचे वाली नहीं जाते हैं, वहीं चले गए, और वो भी मेरे सारे कजन्स घुसे हुए थे, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैंने सब लोग आए, एरा बड़ी रोमांटिक सी है कि हम जाएंगे फलां जगह पे, वो ये सब चीज़ें बाद में हुई, और वो हम लोग चले गए, और वो जब पैदा हो गया, और वो कैसा लगा था? शुरू में मुझे इतनी रियलाइज नहीं होती, जब पहला बच्चा होता है ना आपको पता नहीं होता कि आप क्या हुआ क्या है, ये समाओ, सेकंड वाले में ज़्यादा आपको पता लगता है, तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा यार कि अभी अच्छा मुकम्मल हो गया, अब अच्छा क्या अब और क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो वो अच्छा मुझे छोटे बच्चे में नहीं पढ़ सकता, तो मेरा मैंने बोला छोटा मैं अपना बच्चा पकड़ लेता हूँ, किसी का बच्चा नहीं पढ़ता छोटा, क्योंकि मुझे लगता है समाओ में कुछ हो ना जाए, ज़्यादा जोर से गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो मैंने वो मुजम्मिल को पहला बच्चा था जिसको मैंने पकड़ा, पहला वो मेरा बच्चा था किसी, और वो उससे मेरी झिझक थोड़ी खत्म हुई बच्चों को पकड़ने की। फिर ये होता था क्या फील क्या हुआ था? फील ये होता कि यार ये तो छोटा मानी आ गया है, तो छोटा मानी आ गया ये, और शुरू में मुझे कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि मैं पागल हो रहा हूँ, मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, रियलाइज बाद में हुआ कि यार मैं तो एक बच्चे का बाप नहीं हूँ, ये तो मानी भाई जो हैं जो एक टीवी पे आते हैं जो आप देखते भी हैं सब, वो जूनियर मानी आ गया, तो नाम मैंने मुजम्मिल था, उसको मेरे दोस्त जापानीज था, वो कराची में रहता था, और वही लड़ाई झगड़ों में रहता, जैपनीज लड़का, अमेरिकन बॉर्न जैपनीज, उसके अब्बा पाकिस्तानी, और पान खाता था, वो जापानी लड़की को पान खाती है, आपने कभी देखा है? कभी हमारे यहाँ एक जैपनीज बोलता था, अंग्रेजी बोलता था, तो ये पान खाता था, मुजम्मिल नाम था उसका, तो मुजम्मिल मेरा बड़ा दोस्त था, हम लोग अक्सर हल्लापुरी खाने के लिए जाते थे सुबह सुबह, और क्रिकेट खेलते थे सुबह सुबह जाके, तो गुलशन में रहते थे, वो मुजम्मिल मुझे याद रह गया, समाओ बचपन का दोस्त था, अच्छा लड़का था, फिर बाद में अमेरिका चला गया, वो अमेरिका में ही रहता है, उसके नाम पे मैंने मुजम्मिल का नाम रखा, और मुजम्मिल पहला जो है हमारा आ गया, और कोई हेरा चीज़ का ऐसी किसी मॉर्निंग शो चली गई, और 2 मॉर्निंग शोज भी टोटल गई, लेकिन किसी ने बोला था, मुझे याद है वो हमारे होते थे A+ एक शो में करता था, ऐसी बहुत पैसे चाहिए थे, तो मैंने उस टाइम जब शादी के बाद मुझे लगा बॉस ये तो खर्चे बहुत सारे, तो मैंने इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, जो पहले मैं बड़ा चूजी होता था, नहीं यार मैं ये नहीं कर रहा, चलो बॉस बैंक बैलेंस जो है वो आधा हो गया, तो मैंने काम पकड़ना शुरू किया, जो काम मिल रहा था उस टाइम पे मुझे मतलब हर दिन ही मैं कुछ एक चीज़ कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो ऑफर्स हैं, पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं होता, तो वो somehow मैंने फिर वो शोज़ करने शुरू किए, तो उधर एक शो ईद का शो था, वो आया पहली ईद ही थी हमारी शायद,
तीसरे महीने चौथे महीने बाद उसने मुझे याद है उमर भाई थी और आमिर भाई होते थे, उन्होंने मुझे बोला कि ये लड़की स्टार बन जाएगी बहुत बड़ी। ऐसे ही उन्होंने बोला, मैंने कहाँ से बन जाएगी? कह रहे हैं इसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, इसको बात करने, इसको कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, अगर इसको कॉन्फिडेंस आ गया ना तो ये सिर्फ अकेली टीवी पे यही होगी और कोई भी नहीं होगा फिर। मैंने कहा वो अक्सर मुझे मिलते कहते, हमने कहा था ना कि ये लड़की स्टार बन जाएगी, तो वो फिर समाओ किसी मॉर्निंग शो में के किसी में वो बैठ जाती थी मेरे साथ, वो ऐसे से कॉन्फिडेंस आता रहा। फिर सुल्ताना अब्बा ने मोहम्मद उलैद की जो बहन है रबिया, उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी, तो रबिया ने मुझे बोला कि यार हमारा एक वो हो रहा है रमज़ान और ईद की रात से पहले चांद रात का एक शो है, तो तुम लोग कर लो, तुम और अच्छा वो मजे की बात है, जो दोनों कपल हैं वो नहीं कपल ही नहीं है बेसिकली, सामने जो थे शमून और उमैमा, असफर और सलमा उसके अंदर गेस्ट थे, दोनों दोस्त थे हमारे। तो हमने वो शो किया और हेरा पहली दफ़ा बोलना शुरू हुई, तो वो अच्छा बोल रही थी, वो पहला शो था हेरा का, उससे पहले कभी हेरा ने होस्टिंग नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं, कोई होस्टिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं। हाँ मैं सिटकॉम से आता था तो मैं कहता था हेरा यार ये रोल है यार, ये लड़की को इसमें कर दो, फला बोल के भी लड़की तुम कर दो, फला ये कर दो, ये बहुत करा है हेरा ने। मेरे शुरू के सिटकॉम जो मैं प्रोड्यूस करता था तो मैं कहता हेरा कोई भी नहीं है, तुम कर दो, ये वाला तुम कर दो, फला वाला तुम कर दो। उस टाइम पे मुझे याद है जितनी अभी बहुत सारी स्टार्स हैं, वो हमें सिटकॉम्स में आती थी कि बेचारी एक रोल करती थी, तो बड़े बड़े स्टार नाम है, नाम थे लोगों के बेशुमार नाम है जो मेरे गाँव में लड़कियाँ आएंगी, जो कि फिर नाम ऐसे ही होता है ना, हम भी तो छोटे होंगे या बड़े हुए होंगे। हेरा ने फिर समहाउ वो शो किया, इन्होंने कहा आप लोग मॉर्निंग शो करें, हमारा मॉर्निंग शो सबसे बड़ी चीज़ होती थी, अब तो ये डिक्लाइन हो गया, अब तो एक आधी रह गया, लेकिन मॉर्निंग शो होता था कि इसको बन रहा शो तो मैं कर ही रहा था, मेरा हम टीवी पे शो चल ही रहा था, उस टाइम पे भी हीरोइन करता था, कैरियर करता था, तो इन्होंने कहा और मॉर्निंग शो करें, तो मॉर्निंग शो हमने ले लिया। अगले दिन टीजर्स थे और 5-6 दिन बाद उन्होंने कहा था ऑनर भी कर देंगे, तो समाओ फिर हुआ ये कि मुजम्मिल बहुत छोटा था, हमने जाकर उनको बोला कि हम नहीं कर सकते, इन्होंने बोला मैं तो छोटे बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते, उन्होंने बोला कि नहीं आप बच्चे को भी लेके आ जाए, हम सब देख कर करेंगे, मैं नहीं कर, और हमें तो सपोर्ट भी ऐसे नहीं थी कि कोई देख लेता बच्चे में वो वगैरह, हालांकि तो वो फिर हमें उन्होंने कहा जब से आप 5 दिन का ना करें, 2 दिन का करें ब्रांच शो, वो फिर हमने बनाया, तो वो पहला हेरा का शो था, हम दो हमारा शो जो हमने ब्रांच शो किया था हम टीवी से, वो पहला शो था हेरा का, और उस दौरान हेरा को एक्टिंग की ऑफर होती थी, हेरा नहीं की थी समाओ, और क्योंकि इस टाइम पे बड़ा मुश्किल है, मुजम्मिल छोटा आप नहीं कर पाते, तो हमारी शादी हो गई। अब ये हो गया कि हम दोनों काम करना शुरू हो गए, एक हेरा सिर्फ 2 दिन करती थी वो काम, 2 दिन नहीं 2 घंटे के लिए आती थी, हेरा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, बैठती थी कहती तुम जो बोल रहे हो ना, फिर मैं आधी हाँ मिला दूँ, मैंने यहाँ पर सही तुम कर लेना, और कभी कोई वो होती थी, कोई लिंकिंग होती थी, ब्रांडिंग होती थी, तो वो भी मुझे करनी पड़ती थी, मुझे आइडिया है कि क्या ब्रांड के कौन से, अब तो हेरा माशाल्लाह से सब बोल देती है जो भी है आराम से, उस वक्त हेरा कहती मैं नहीं बोलूँगी तुम कर लेना, ये मतलब जो भी है। वो हम पहले कपल आफ्टर आप लोगों के पता नहीं बाद और पता नहीं कितने सालों के बाद वो पहला कपल टीवी पे हिट हुआ था, उसके बाद कपल्स ने आना शुरू किया टीवी पे बहुत सारे, क्योंकि यासिर और निदा भी थे कपल, लेकिन वो एक साथ नादानियाँ करते थे, शो नहीं करते थे। फिर रैम्बो साहिबा भी आया, बेशुमार लोगों ने शोज करने शुरू कर दिए, तो वो फिर होते होते हम ऐसे से हम बड़े होने शुरू हो गए, और फिर ये हुआ कि वो हम दो हमारा शो ख़त्म हुआ, और फिर मैंने एक और शो शुरू कर दिया, मैंने एक और शो शुरू कर दिया, और फिर हेरा ने नहीं किया शो, हेरा हट गई पीछे, क्योंकि समहाउ ऐसा काम भी नहीं मिला। हेरा को शुरू में बड़े ड्रामे ऑफर हो गए, सारे ये जो ड्रामा सरम धन ने ड्रामा किया था वो हेरा को शुरू में ऑफर हुआ था, फना का ड्रामा हेरा को ऑफर हुआ था, मोहम्मद भाभी ने हेरा को हर तरह का ड्रामा दिया, क्योंकि उनको पोटेंशियल का अंदाजा था कि ये कर सकती है, लेकिन हेरा ने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सुबह से रात तक कौन जाएगा करने के लिए। तो हेरा ने लेटर ऑन बड़ा, हेरा ने अगर हेरा का करियर स्टार्ट हुआ अभी 3-4 साल पहले प्रॉपर्ली, इतना करियर 4 साल पहले, तो एक और बेबी भी है, वो बाद में जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तब से हेरा ने काम करना शुरू। उसका क्या नाम रखा? इब्राहिम। अच्छा, इब्राहिम वैसे मुझे नाम पसंद था, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका, वो मेरा भी दोस्त नहीं था। तो कितना फर्क है दोनों बच्चों में? उस 6 साल का इब्राहिम है और 10 साल का जो है मुजम्मिल है, 4 साल का फर्क। जब इब्राहिम पैदा हुआ तो मैं प्रोडक्शंस में आ गया और प्रोडक्शंस कर रहा था, तो हेरा को एक मॉर्निंग शो ऑफर हो गया एयर वाइज से, तो हेरा ने बोला मैं कर लेती हूँ, पैसे हम दोनों के पास खत्म हो रहे थे, तो जो जिसको मिल रहा था मैं चलो ये कर लेते हैं, टीवी पे तो आ गई थी हेरा। तो मॉर्निंग शो ये था कि हेरा को, क्योंकि वो खवातीन बेस्ड चैनल है पूरा, एयर पे मॉर्निंग शो औरत ही करती है, तो उन्होंने हेरा को ऑफर कर दिया, मैं उस वक्त प्रोड्यूस करता एयर की लीग सिटकॉम भी,
तो मैंने चलो मैं ये करता हूँ तुम ये करो। तो हिरा ने वो किया। इब्राहिम मुझे याद है उसके साथ जाता था, छोटा था इब्राहिम, तो वहीं पे वो उसको लेके जाती थी और उसको साथ रखती थी अपने, फिर वो ले जाती थी। तो इस तरह से हिरा ने वो किया। एक पॉइंट पे जाके हिरा ने छोड़ दिया वो वाला शूट। अच्छा मैं गाइड करता था हिरा को, मैंने हिरा से स्टार तो नहीं बन रहा बंदा, ये स्टारडम किल करता है। मुझे आइडिया तो भाई, मुझे टीवी का थोड़ा सा आइडिया है, मुझे देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ ये, क्योंकि समहाउ थोड़े से टाइम में हम शुरू हो गए थे, 20-21 साल की उम्र में शुरू हुए थे हम लोग बहुत जल्दी। कभी कभी इनसिक्योर नहीं हुए हिरा से? नहीं, मैं नहीं हुआ। अच्छा, ये बड़ा सवाल जो मुझसे 5-6 लोगों ने पूछा है। हाँ। मैंने ये देखा कि जैसे मेरे घर में मेरी बहन ने भी काम किया, मेरे अब्बा ने भी काम किया, समहाउ मेरे जो बहनोई है वो भी काम, वो प्रोड्यूसर है जैसे थी। तो अगर मैं ये शायद काम ना कर रहा था, हमारे घर में काम ना होता तो कंफर्म इनसिक्योर होता, कंफर्म में होता कि यार हिरा स्टार बन गई है और वो ज़्यादा बड़ी स्टार बनी हुई। आजकल तो वही है, मतलब 2-3 लड़कियों में उसी का नाम आ रहा है अभी। नहीं, मैं नहीं हुआ है इनसिक्योर में। तो मुझे अच्छा लगा कि यार मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हो गया। मैंने अपनी बेगम को, जो कि पोटेंशियल था और टैलेंट भी था, ये लेकिन ये नहीं हो सकता कि मानी की बीवी है तो वो चल जाएगी। नहीं, बेशुमार लोगों की बेगमात, बेशुमार लोगों के मियाँ कोशिश करते हैं, नहीं अच्छे होते, नहीं चलते। मुझे पता था ये टैलेंटेड है और मैंने देखा था आयशा को, आयशा ने एक पॉइंट पे जाके छोड़ दिया था यार मैं नहीं कर रही, मेरे बच्चे हो गए, मैं नहीं कर रही। और वो उसका टाइम था, उसका टाइम था, लेकिन उसे छोड़ दिया और रिग्रेट भी कर दिया तक यार मैंने क्यों नहीं किया। उसके बाद समा खुद ही, इसको किसी ने मना नहीं किया, उसने बोला यार मुझे अब नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ये कहीं समहाउ हिरा के साथ ना हो जाए, ये ज्यादती हो जाएगी। मैं इस चीज़ के बड़ा हक में हूँ कि लड़कियाँ काम करें। और मैं हर शो में बोलता हूँ लड़कियों को काम करना चाहिए, लड़कियों को स्पोर्ट्स करनी चाहिए, लड़कियों को स्विमिंग करनी। अगर मेरी कोई बेटी होती मैं उसको स्विमर बनाता। अभी बेटे हैं उनको फुटबॉल में डाला हुआ है, फुटबॉल खेलते हैं। स्पोर्ट्स ज़रूर खेलनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन वो होते हैं जिनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आती है। आप कभी हारते हो, कभी जीतते हो, कभी चोट लगती है, कभी खून निकलता है, आपके अंदर वो तमाम चीज़ें आती रहती हैं। तो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया था कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक ही होती है, अगर आप हार भी जाओ तो आप उसको रातों खत्म बात। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हिरा कब अपना बेस्ट देती है लेकिन वो अच्छा नहीं होता, वो कहती है यार नहीं हुआ अच्छा, तो मैं उसको कहता काम ना कुछ नहीं होता। कई दफ़ा ये होता है कि मैं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा होता हूँ, नहीं चलती चीज़। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं ना कि यार चीज़ चल जाए, क्लिक हो जाए, नहीं होती। और कभी ऐसा कोई भंड चीज़ करता हूँ कि जो चल जाती है। तो समय मुझे आइडिया हो गया कि नहीं, इंडस्ट्री थी, चेंज हो रही थी, लड़कियों की इंडस्ट्री बन रही थी सारी की सारी। आप देखें ना लड़के बेचारे जो आ रहे हैं प्रॉप ही हैं, सवाई इमरान अशरफ के भाई वो लड़का है जो एक्टिंग कर रहा है, सारे प्रॉप हैं। पत्थर के लोग खड़े हुए हैं और एक्टिंग कर रहे हैं लड़के, उनका कसूर नहीं है, बेचारे एक्टर बहुत अच्छे हैं। उनका रोल ही क्या है कि वो लड़की जो है वो बेवा हो गई है तो वो उसका सहारा दे रहा है। वो लड़की जो है उसके बाप ने उसको जला दिया था मुंह पे, तो उसका वो मंगेतर है। वो लड़की जो है वो क्या नाम है भाग के उसके बाद आई है तो उसकी कहानी है। आंगन देखने, ये देखने, वो देखने, सब लड़कियों की कहानी है। तो उसमें मैं लड़कों को कसूरवार नहीं समझ रहा था। बेचारे समहाउ वो जो पत्थर के एक्टर हैं सारे के सारे वो पत्थर के इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं, तो क्या प्रूव करें, कहाँ पे करें। तो उसमें कोई एक अच्छा आता है। तो ये सारे पत्थर के एक्टर्स नाराज नहीं हो रहे? बहुत नाराज होते थे मुझसे, तो आपको पता है ना कितने लोग नाराज, मेरे से तो लोग नाराज ही रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री मुझसे नाराज रही है। अच्छा, मैंने कोई कभी मार्किंग नहीं की हुई है इसकी, मैंने टेक करनी है करना। मुझे कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है या किसी में मुझे लगता है कि मार्जिन है, या मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे जाओ खत्म बात, ये इसके अंदर बहुत मार्जिन नजर आ रहा है, तो मैं मार्जिन पे खेलता था। अच्छा, मैं देखता था साइनफेल्ड देखता था, मैं साइनफेल्ड बहुत अच्छा सिटकॉम है अमेरिकन। अच्छा, मैं देखता गोरे का काम था, करता उसको पाकिस्तानी आंख से था। तो मेरा ह्यूमर था, मेरा जो ह्यूमर है वो साइनफेल्ड से आया है मेरे अंदर। वो लाइट डेविड से है, यहाँ वो क्या नाम है वुडी एलन है, मैं उसकी फिल्में देखता था, तो मुझे वुडी एलन बहुत पसंद है। मुझे लगता था मैं ऐसी चीज़ें मैं रास्ता हूँ यहाँ पे, तो मैं वैसी चीज़ें करने की कोशिश करता था, कर भी रहा हूँ। तो जब मैं करता था शोज तो मैं बहुत सरकास्टिक होता था। ये तो अभी बेचारे वो जो शो करते हैं, एक आध दोस्त है मेरा, उसने 6 महीने शो किया, 6 महीने में MCQ में मारा गया बेचारा। 3 MCQ में 3 नाम ले लिए तो 4 लोग नाराज हो गए उससे। तो एक दिन वो मुझसे मिला तो मैंने उसको बोला भाई तूने तो ये 4 MCQ में लानी है, मैंने 15 साल तक लगातार ये किया है। और मुझे तो एक दिन याद है रीमा ने और तो कितने लोगों ने मेरे खिलाफ, अली सलीम, रीमा, और वो उन्होंने बैठ के शो किया था असफरमानी पे। असफरमानी शो एक ऐसा शो हो गया था, डेडली शो हो गया था एक टाइम पे जाके, वो कल्ट हो गई थी, हर तरह की ऑडियंस को देखी थी और वो लोग इंतजार करते थे अब क्या कहने वाली है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या क्रिकेट का हो या XYZ हो, हम सच बोल देते थे उसके अंदर भाई ये क्या चल रहा है। तो मिस नहीं करते हो? करता हूँ, मिस करता हूँ, लेकिन समां बताओ जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ये दोबारा चीज़ करेंगे तो आप ये समां अगर वो PTV का ड्रामा दोबारा होगा तो वो नहीं चल पाएगा, बताओ वो तन्हाइयाँ नहीं चल पाएगा, वो शनाज शेख का कैजुअल बन शायद
सादगी नहीं चल पाएगी, सही ना। आपको तो रीडिफाइन कैसे करते हो अपने आप? हाँ डिफाइन करता हूँ, डिफाइन इसलिए करता हूँ कि अब इंटरनेट का दौर है। तो अब मुझे अंदाजा हुआ थोड़ा लेटर ऑन, मैंने कहा नहीं बॉस ये हम मिस कर रहे हैं, हम इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं। और अब मैं बताऊँ 4 साल मैक्स 5 साल में ये होना है कि संजय मिर्जा कहेंगे यार, और संजय मिर्जा तो कर ही रही है शो इंटरनेट पे, लेकिन कहेंगी यार मैं ड्रामा भी इंटरनेट पे कर रही हूँ, क्यों? मैं तो नई ऑडियंस को टच कर रही हूँ, ये तो नए बच्चे हैं। मेरा बेटा तो देखता ही नहीं है, मेरे बेटे ने मेरा कौन सी चीज़ देखी, उसको डोंकी किंग में मेरी आवाज़ थी जो पसंद आई, उसने ये बड़े मज़े की आपने की, मुझे ये देखनी है। बाद में उसने मुज़म्मिल ने वॉइस ओवर्स किए हैं, अभी वो मुज़म्मिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया वैसे। अच्छा हाँ मुज़म्मिल वॉइस ओवर करता है और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करता है। बता रहा हूँ हमारे वो कहते हैं जेनेटिक मसले हैं। तो अब्बा का जब इंतकाल हुआ तो हमने लिखा, कोने पे लिखा हुआ है शो मस्ट गो ऑन, अब्बा ने बोला था कि लिखना ये चलता रहेगा बेटा, ये तो दुनिया में सब आते हैं, ये उनका कतबा है। कतबा है सारे से लिखा हुआ है शो मस्ट गो ऑन। तो उसके अंदर डेट लिखी कब वो पैदा हुआ था, कब वो इंतकाल हुआ था, शो मस्ट गो ऑन। क्योंकि उसकी वजह ये थी जब वो कहते हैं, जब मुझे याद है वो हॉस्पिटलाइज भी थे, वेंटिलेटर से आए थे, फिर दोबारा बीमार पड़ गए थे, उन्होंने कहा काम करो जाके, तुम्हारी छूट है वहाँ पे जाके करो, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम तो यही काम करते हैं, हमें कोई दूसरा काम आता ही नहीं, हमको कोई और काम, मतलब हमें कोई कौन सा काम आता हो, आप लोगों को यही काम आता है। अब अगर आप इस दौर में अगर आप डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे कपड़ों की तो आप नहीं कर पाएंगे, समाव दिल से भी नहीं आ पाएगा। तो मैंने मेरे अब्बू ने भी ये, और फिर हसन के साथ भी हमने ये किया। हसन बहुत बीमार था आखिर में, उसने बड़ी फाइट की, वो उठा, वो बैठा, वो शूट पे भी गया बीच में, मैंने कहा तुम करो काम भी करो, नॉर्मल होने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने तो डे 1 बता दिया कि इसके 6 महीने हैं, इसको बड़ा रेयर ट्यूमर था बेचारा। लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है, मेरे अम्मा खासतौर पर अम्मी की तरफ से, ये जो अम्मी है हमारी यहाँ पे, कि नहीं कोई बात नहीं, हम ये भी आएगा, ये भी टाइम आता है, कुछ नहीं होता, और एक और लाइफ भी है, उसमें इंशाल्लाह हम मिलेंगे, एक बिलीव है हमारा। तो हमने कहा हसन कोई बात नहीं यार, मेरा यहाँ नहीं तो कहीं और तो मिलना है। तो हसन ने भी कंप्लेन नहीं की, हसन भी मजाक करता रहा आखिरी वक्त। मैंने नहीं कहा हसन ने कभी चीखा, उसको बड़ी तकलीफ भी नहीं होगी हसन में, लेकिन वो नहीं चीखा। उमर मेरे भाई ने बड़ी उसकी खिदमत की, सारा काम छोड़ के उमर उसके पीछे लग गया, अपना जो भी काम वो कर रहा था उसने छोड़ दिया। 1.5 साल तक हसन के साथ लगा रहा है, हम अपने तरीके से लगे थे, अम्मी अपने तरीके से लगी थी, बहन भाई सब लोग, लेकिन वो फिर उसको नहीं बचना था, नहीं बचा। लेकिन उसने भी बोला कि हमारे में काम तो चलता रहेगा, काम तो करना है, क्योंकि हमें उसका कुछ ड्रीम था बेचारे का, उसको फिल्म लिखनी थी, फिल्म बना रहा था, बहुत यंग एज में आ गया था वो, 27 साल की एज में उसकी भी डेथ हुई, बहुत यंग एज में जो था वो आया, बहुत 21 साल की, वही हमारे एज, हम सब 21 साल की एज में यही काम शुरू हुआ, अब्बा क्या काम करते थे, काम करते थे, हम भी यही काम आता है, हमें भी काम आता है। तो उसने भी स्टार्ट कर दिया, उसका भी स्टार्ट अच्छा था, उसका कमर्शियल साइड बड़ा अच्छा चल गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट था काफ़ी ज़्यादा। वो एक धचका लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बैकबोन जो थी वो चली गई, मेरा हसन यार ये कर दो यार, हसन ये कर दो। एक टाइम पे जाके ना, अगर आप खुद अगर आप खुद, बहुत से लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं कि उनको काम मिलता है। मेरा डे 1 से जितना काम आया सारा, मैं कभी सुल्ताना पर बैठा हूँ, कभी मैं एयरवेल पर बैठा हूँ, कभी मैं हम टीवी कभी मैं दफ्तर पर बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ यार कि सर ये करना है, सर ये करना है। 2 महीने हो गए, 3 महीने बाद मैं अच्छा करूँगा। सारे शोज मेरे ऐसे थे, मुझे कोई जो शो मुझे ऑफर हुए वो सारे फ्लॉप, जो शो मैंने बनाए वो शो मेरे दिल से निकले और वो शो चल गए। तो मैं क्रिएट अच्छा करता था तो समहाउ वो पीछे लगना पड़ता था। 2-2 महीने की मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन गिव अप नहीं करता मैं, मुझे पता ये हो जाएगा। अपनी मर्जी के काम के लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है। तो हसन भी बेचारा उस इंडस्ट्री में था, उसके लिए थोड़ी आसानी थी कि मेरा प्रोडक्शन हाउस था, मेरे कैमरे थे, मेरी एडिटिंग थी, मैंने सीखो करो आराम से, और उसको हमने ज़्यादा पढ़ाया, लेकिन समहाउ नहीं बच पाया, उसकी लाइफ इतनी सी थी। और वो धचका लगा मुझे बहुत, जो लेटर ऑन हमारी पूरी फैमिली को लगा। लेकिन फिर हम मुज़म्मिल में देखते हैं, बदल गए, बदला, इस धचके ने बदला तुम्हें? बदला हूँ, मुझे लगा कि बॉस तो सबने जाना है करके, ये तो मुझे लग गया। क्योंकि जब इससे पहले किसी का इंतकाल होता था, हमें लगता था हाँ फलां फैमिली में किसी का इंतकाल हो गया, लेकिन जब अब्बू को हुआ तो हम यूँ हो गए, अच्छा चले गए। अब्बू कोई तकलीफ में नहीं थे, अब्बू कोई बीमार नहीं थे, सही एक बीमारी अब्बू को हुई समहाउ, पर अब्बू नहीं बच पाए। और एकदम से फिर हसन का आया, तो मैंने नहीं हसन बच जाएगा, ट्यूबर तो सही जाता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं 6 महीने मैं इधर आया, शौकत खाना इधर, हाँ फलां ढिमाका। तो मेरा भाई ने तो इतना दे दिया, मैंने कहा था तूने जन्म से मालिक उमर जो है
हेरा ने किया, हेरा ने बहुत किया, हेरा ने हमने फाइनेंशियली पूरी दुनिया के पैसे हमने लगा दिए कि हमने कहा ये बंदा बच जाए। क्योंकि देखिए दो चीज़ें, दो लॉसेस थे। एक तो इंसान जो जाएगा, एक ग्रेट माइंड भी चला जाए ना, तो वो होता है यार ये तो यार अच्छा काम का बंदा था, ये तो काम। देखिए हर बंदे के लॉस बड़ा लॉस होता है, लेकिन कोई बहुत क्रिएटिव आदमी हो ना, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसके जाने का लॉस ज़्यादा होता है यार, ये तो अभी इससे तो बहुत काम निकल सकता था और सबके काम आ सकता था और हसन करता भी था ऐसी बात। तो somehow वो नहीं बच पाया और हम लोग वो करते रह गए कि अभी भी हम कहते हैं यार हसन कैसे चला गया, यकीन नहीं आ रहा। हसन को नहीं आना चाहिए था, हसन तो यार अभी उसने तो वो तो लड़ता भी नहीं था। हम तो सारे भाई अग्रेसिव लड़ाई करने वाले, अच्छा ये हो गया चलो मार के आते हैं, हम बोले भाई के सारे ये हो गया देख लेते हैं, वो हो गया वो हम पर वो बच्चा उसको किसी ने गाली भी दे दी तो चुपचाप चला गया, सही है कोई बात नहीं। हेरा कभी चीखी बहुत ज़्यादा, हेरा अभी आराम से रिलैक्स, कुछ नहीं होता वो इस तरह का। पर वो अब्बा था, मेरे अब्बा जैसा जो कुछ नहीं होता हो जाता है, कोई बात नहीं। वो भी तामुल से बात करते थे, हसन एग्जैक्टली वैसा था। तो अब वो दोनों मिल रहे होंगे, ऊपर बात कर रहे होंगे, कॉफी शॉप पी रहे होंगे। कभी समझ आई कि ये मौत क्या चीज़ है? यार ये रियलिटी है, ये तो ऐसी रियलिटी है कि अब हमने ये समझ लिया है कि कोई भी जा सकता है और उसके लिए हम मेंटली हेरा मैं तो प्रिपेयर हो गए, क्योंकि मुझे अपना तो पता है कि मैं संभाल लूँगा, हेरा को नहीं संभाल पाऊँगा मैं। हेरा तो हसन की मौत में पागल ही होगी थी, अबू की मौत में पागल ही होगी थी, उसको सही करते करते मुझे कुछ दिन लग गए थे, इनफैक्ट अभी भी, क्योंकि हेरा बहुत खुल के रोती है। मेरा तो मैं आंसू अंदर ले जाता हूँ कि सही है, मैं हसन की मौत पे थोड़ा सा रोया, आंसू बहे, तो मैंने कहा नहीं ऊँची आवाज़ नहीं रोना, हम लोग हमारा घर का मसला है, ये ऊँचा नहीं रोना, आराम से करना, चीख पुकार नहीं करनी, सही है। हसन मज़ीद तकलीफ से बच गया। हम अपनी लॉजिक खुद ही दे रहे होते हैं, ऐसी बात है वो देनी पड़ती है वहाँ। तो हेरा नहीं यकीन कर रही थी, हेरा ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत अभी छोटा था, ये तो अभी इतना, और वो अच्छा हसन अच्छा लड़का भी था, ऐसी बात नहीं। तो हसन के जाने का हुआ मैसेज का अभी तक है। मुजम्मिल को बहुत है, मुजम्मिल और हसन मिल के बैडमिंटन गेम्स खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। हसन में हम मुजम्मिल और हसन देखते हैं, उतने ही मिच्योर है वो, उतने ही अक्लमंद है वो जितना हसन था, उतना ही तहम्मुल वाला है वो। और जैसे जो हसन के शौक थे बैटमैन ये फलाना गेम, मुजम्मिल एग्जैक्टली वैसे ही है। तो हम मुजम्मिल में देख लेते हैं हसन को, और हेरा कहती है मैं हसन चाचा बनना है, हसन चाचा की तरह बनना है। तो हसन वॉइस ओवर भी करता था, ये भी करता था, हसन पढ़ता ही हमारे घर में है, हम सभी काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है ये काम है, ये तो काम है, कैमरा भी चला लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो हसन वॉइस ओवर भी करता था, तो मुजम्मिल ने लेटर ऑन भी शुरू की, तो उसने बोला यार हसन चाचा होते तो कितना खुश होते। दुनिया के उन मुल्कों में भी गया जहाँ मैं सोचता था यार पता नहीं वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, मैं बाहर गया, मैं रशिया गया, मैं इधर अमेरिका गया, मैं इधर मतलब हर तरफ चला गया मैं। अच्छा इतनी अमेजिंग जो लाइफ गुजारी है, इतना कुछ किया, तो क्या समझा है जिंदगी क्या है? यार हर पासिंग डे जो है आपको मैं प्लान नहीं बनाता समीना, कभी भी मुझे पता होता है कि प्लान तो अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसी का प्लान आखिरी है। कभी कभार हल्का फुल्का प्लान कर लेते हैं, मुझे पता है वैसे नहीं होगा। मेरी लाइफ बड़ी अमेजिंग है, मैंने ट्रैवलिंग भी की, मैंने फिर दुनिया के मुल्कों में भी गया जहाँ मैं सोचता था यार पता नहीं वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, मैं बाहर गया, मैं रशिया गया, मैं इधर अमेरिका गया, मैं इधर मतलब हर तरफ चला गया, मैं घूम फिर भी लिया। समहाउ प्लानिंग से मुझे लगता है इतना प्लान नहीं करना चाहिए लाइफ में, मैंने इसी का हमने इतना प्लान किया हसन के लिए, हसन नहीं था खत्म बात। हमने इतना प्लान किया कि इसको पढ़ाएंगे, इसको बड़ा आदमी बनाएंगे, इसको बड़ा डायरेक्टर बना देंगे, वो नहीं रहा खत्म बात। हमने क्या कर लिया, हमने क्या फोड़ लिया, वो एक प्लान अलग है, प्लान होता है वो दे जाता है आपको। आज कहाँ खड़े? आज मैं सेटिस्फाइड खड़ा हूँ कि यार मैंने समाव 18-20 साल काम कर लिया मैंने। 98 पे मुझे याद है जब मैं लिखने के लिए आया था, एहसन रहीम ने जब फेंका था असफर की तरफ और असफर ने फेंका था उसकी तरफ, क्योंकि उनके पास भी काम नहीं था, सभी के पास काम नहीं था। फिर हमने एक ड्रामा बनाया, फिर हमने म्यूज़िक शोज़ लिखे, फिर हमने वो सेसमी स्ट्रीट में ऑडियो करनी शुरू कर दी, कुछ भी करते थे, अच्छा अब ये कर लो। फिर उसने बोला शो लिख के ले आओ, 2 महीने तक शो लिखा, उसने कहा नहीं हो सकता, ये तो मेरे पास 5000 शोज़ हैं बड़े जो नहीं हो सकते, लेकिन वो सारे शोज़ मैंने किए मैंने बाद में, क्योंकि वो अपने वक्त से बहुत आगे के शोज़ मैंने लिख दिए थे, वो मैंने सब किए, बहुत सारे अभी भी पढ़े हुए। अपने आप को मैं देखता हूँ कि मैंने अपनी भरपूर लाइफ गुजारी और अभी भी डेफिनेटली मैं मज़े की बात ये 2000 हसन के इंतकाल के बाद मैंने प्लान बनाया, पहली दफ़ा प्लान बनाया
बॉस नहीं, मुझे मेरी इंडस्ट्री ये, मुझे काम यही करना है, मेरा तो काम ही है, मेरे तो अब्बा ने भी काम किया, मेरे भाई ने काम किया, मेरी बहन ने काम किया, मेरी बेगम ने काम किया। तो somehow फिर मैंने 2 फिल्में साइन की हैं, मैं कर रहा हूँ, वो एक साथ एक फिल्म इश्रत कर रहा हूँ, एक और फिल्म जो बाकी की शूटिंग है वो कर रहा हूँ। As an actor कर रहा हूँ, 2 सिटकॉम मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं करता था, मैं हर सीजन में सिटकॉम प्रोड्यूस करता था, मैंने छोड़ दिया था करना। 1.5 साल जो थे ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 1.5 साल हमने हसन को दे दिए, समा हसन को देख दिए और 1.5 साल खत्म नहीं करे, 1.5 साल निकले। तो उसके बाद मुझे खड़ा होना, मुझे पता है हसन तो नहीं है, अब मुझे खुद ही करना है ये सब कुछ सारा का सारा, लेकिन ये है कि करना तो है, शो बस गो ऑन वाला चक्कर है कि मुझे करना है, बस ये है। और ये चीज़ें हैं। अब हेरा स्टार बन गई है बहुत बड़ी, और अब हेरा का बोर्ड अभी भी मुझे लगता है हेरा का अभी भी 1 साल बाद टाइम आएगा, मजीद बड़ा वाला जो मजीद बड़ा। तो मैं उसको कहता हूँ यार, कहती है यार ये देखो ये ड्रामा मैं कर लूँ, करना पड़ रहा है, नहीं करूँ, अच्छा मैंने नहीं करूँ, फिर मैं देखता हूँ, मैंने कहा नहीं इसमें तुम्हारा मार्जिन, तुम एक्टिंग कर सकती हो उसके अंदर। या मैं अब हेरा ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया इस हसन की बात है, तुम करो, तुम जाओ, तुम्हें करना है। जब जान मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, बोलता मेरा वेट 85 kg मेरा वेट हो गया था, तो मैंने 72-73 किया, भागा दौड़ा जो मैं करता था, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक कुछ किया ही नहीं, मैं तो सुन हो गया बिल्कुल ही, बंदा सुन नहीं हो जाता किसी को। लेकिन सब हमारे माँ बाप की ट्रेनिंग इस तरह की है, हमारी दोनों अम्मियों की और इन वाली अम्मी की खास तौर पर और अबू की, कि थोड़े फाइटर टाइप के बच्चे हैं सारे सही है, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, हम लोग सारे ऐसे हैं। ये सारे वक्त में हेरा को कभी आई लव यू कहा है? हाँ कहता हूँ, आज सुबह ही कहा था। हाँ आज सुबह मैंने जहाँ से गिर जाए तो कह दो। Thank you so much. ये कैसी है? जीते रहो, खुश रहो। कैसा लगा आपको वैसे इंटरव्यू? तो मुझे लगा कि आपने बहुत सारी बातें मुझसे सुन ली, बहुत सारी बातें सुन ली। थैंक यू, जीते रहो सीरियसली, और करते रहो काम और लड़ते रहो, बहुत जरूरी है सच बोलना। देखिए वो तो मर जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं तो मैं मेरी बहुत उस दिन बाकी हुई, जिस दिन मैं घुट के जब मैं हुआ ना 1-2 साल मैंने नहीं किया, तो मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ किसी